आप लोगों ने 21वें श्लोक में ये देखा था, सर्वात्मनः समदृशो हि द्वस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वदस्य न क्वचित। तो कहते हैं भगवान सर्वात्मा है, सबको समान रूप से देखते हैं, उनके अलावा कुछ वस्तु देखते नहीं, जगत में सब कुछ वही उनकी शक्ति है। उनका इस प्रकार का मिथ्या अहंकार नहीं है कि मैं नीचा हो गया हूँ, ऊंचा हो गया हूँ। तो इस प्रकार का तत्कृतम, वो जो कुछ कार्य करते हैं, चाहे सारथी बने चाहे कुछ भी बने, तो उनका मति विषमता नहीं होती है। निर्वदस्य न क्वचित, उनमें राग और द्वेष नहीं होता है। तो इस प्रकार के भगवान महान हैं, तथापि फिर भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अगर आप भगवत गीता को लोग जानते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये तु भजन्ति माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। उसी सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं कि भगवान के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई विशेष रूप से प्रिय नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप से कुछ चाहते नहीं है। फिर भी जो उनका भजन करते हैं प्रेम से, उनसे वह विशेष प्रेम करते हैं। और विशेष प्रेम किस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है, वह भीष्म पितामह यहाँ पे भगवान के अनुभाव को दिखा रहे हैं कि इस समय मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तो मैं तो उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन वो स्वयं मेरे पास आ रहे हैं। और काफ़ी अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्यों ने देखा है, तो हम उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 22वां श्लोक। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागताः। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। ये श्लोक हम सभी के लिए बहुत उपादेय है। किस प्रकार से मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे उनकी कृपा से, उसका सूत्र भी हमको श्लोक से मिल रहा है। पहले इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी तथापि वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। अनन्य का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं किए और कृष्ण की प्राप्ति के अलावा कृष्ण का भजन नहीं किए। दोनों ही बातें हैं। कृष्ण का भजन कर रहा है लेकिन भोग इच्छा से कर रहा है तो भी अनन्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि साधन भले अनन्य है कि कृष्ण का ही भजन कर रहा है, लेकिन साध्य कृष्ण नहीं है। अन्यता दो प्रकार की है, एक साध्य की अनन्यता और एक साधन की अनन्यता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति संतान प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है, तो अच्छी बात है, भक्ति भगवान की कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको अनन्य भक्ति कहा जाए ना? तीव्र भक्ति कह सकते हैं आप। हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, तीव्र भक्ति में व्यक्ति जरूरी नहीं है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहे, लेकिन जो उसका उद्देश्य है उसके लिए वो भगवान का आश्रय ले रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तीव्र भक्ति का मतलब हो, मान लीजिए जैसे किसी की कोई
कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योजना योजना यजेता पुरुषा परम। तो कह रहे हैं कि उसकी कोई कामना नहीं है, शुद्ध भक्त है, या वो चाहता है कि सारी कामना नष्ट हो जाए। वो भी हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी व्यक्ति है। और अकामः सर्व कामो वा, ये सारी कामनाएं हैं उसकी, संतान चाहता है, नौकरी चाहता है, घर चाहता है इत्यादि, और या फिर मोक्ष चाहता है। तो उसमें आचार्यगण बताते हैं कि अगर वो बहुत बुद्धिमान है तो तीव्र भक्ति करेगा। तीव्र भक्ति का आशय क्या है? तीव्र भक्ति का मतलब है कि उसमें ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं करेगा, कि कुछ भक्ति भी करें और कुछ और का सहारा लेने, वो ऐसा नहीं करेगा। तो साधन की अनन्यता है लेकिन साध्य की अनंतता नहीं है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई कहे कि हाँ भाई इस फलानी कार से व्यक्ति अपने स्थान को पहुंच सकता है, तो हाँ चलो इसी कार को हम चुनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस कार का आश्रय लेकर व्यक्ति एक ही स्थान पर जाना चाहे। ऐसा होता है क्या? राजधानी पकड़ करके सारे व्यक्ति एक ही स्थान पर जाते हैं? तो ठीक है, सबने कहा कि राजधानी बड़ी तेज है, उसको हम आश्रय लेंगे, लेकिन अलग अलग स्टेशन पर उतर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? तो यहां पे ऐसा नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं, एक अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, केवल एक अर्थ है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं भगवान का अनन्य भक्त रहा हूं। अनन्य का मतलब समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं किए, और उस भक्ति के द्वारा भगवान को ही चाहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, नाम जाप करके भी लोग पैसे की इच्छा रखते हैं कि नहीं, बताइए? कि भजन करें, पैसा मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, तो ये तो अनन्यता नहीं कहलाएगी। भागवत करके लोग पैसा कमा रहे हैं, इसमें तो कोई तो दृष्ट है, दिख ही रहा है। तो श्रीमद् भागवतम का तो उच्चारण पर जो भी हो रहा है वो किस लिए होना चाहिए? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इतना बड़ा साधन है, तो वो तो सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस प्रकार के विष्णुदेव थे? नहीं, वह भगवान की भक्ति ही किए हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किए हैं। ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ है। तो ये एक बड़ा विशेष हम यहाँ पे अर्थ देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, हमारे लिए क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? पहली चीज तो पकड़ लेना चाहिए कि जीवन भर अगर व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है तो स्वाभाविक है कि जब वो शरीर छोड़ेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मृत्यु के समय वो भगवान का स्मरण कर सके। ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर भगवान का भजन ना करें और अंत समय में एकदम से भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान के संग धोखा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भाई अजामिल का किस तो बड़ा अच्छा है, हम पूरा जीवन भोग करेंगे और मृत्यु के समय हम नारायण उच्चारण कर लेंगे। तो आप भगवान से धोखा करेंगे? भगवान धोखा करने में सर्वश्रेष्ठ है। चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि, धूर्ता कर रहे में भगवान सर्वश्रेष्ठ, नहीं स्मृति दिलाएंगे उस समय। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा प्राप्त हो रही कि व्यक्ति अगर भगवान का अनन्य भजन करेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको भगवान मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो। जैसे कि यहाँ पे भीष्मदेव के लिए कर रहे हैं, और भीष्मदेव नहीं जान रहे थे कि भगवान क्या व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से व्यवस्था करके उनके सामने प्रस्तुत होंगे जब वो गर्दन भी नहीं हिला सकते हैं। यह कल्पना भीष्मदेव को नहीं थी, ये तो सारा व्यवस्था भगवान की। और कितने व्यवस्था करती बताइए? हस्तिनापुर से चल के कुरुक्षेत्र जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। कुछ समझ पा रहे हैं? रथ पे चढ़कर हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र गए उनको दर्शन देने के लिए। ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं था कि आज यहाँ बैठे और मंदिर चले गए बस 500 मीटर। इतना दूर सारा साज बाज लेकर के परिकरों के संग युधिष्ठिर महाराज संग गए हैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है? फिर से याद कर लीजिएगा महाप्रभु की लीला कि हरिदास ठाकुर जी कहे कि मैं चाहता हूं कि शरीर छोटे समय आपके चेहरे का स्मरण, मुख कमल को देखूं और आपके चरण कमल को अपनी छाती के ऊपर रखूं। तो महाप्रभु भी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारी इच्छा जरूर पूरे करेंगे। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भक्त वाकई निष्ठा से भगवान का भजन कर रहा है, हर भक्त चाहता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करूं, तो भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल एक अर्थ है। अब हम जरा इसके शब्दों को देखते हैं। तथापि, अब प्रभुपाद जी ने तथापि का अर्थ क्या दिया है? सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए। पिछले श्लोक में आपने सुना ना, समदर्शी हैं, सर्वात्मा है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान अगर सब पे समदर्शी हैं, सर्वात्मा है, तो उनके लिए कोई विशेष कृपा प्राप्त तो होना नहीं चाहिए। सब पे बराबर से कृपा कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य सब पे बराबर कृपा कर रहा है। याद आ रहा है, कल उदाहरण आया था हम लोग का, ठीक है। लेकिन अब इसको देख लीजिए, सूर्य सब पे बराबर रूप से कृपा कर रहा है, लेकिन अगर इसके बावजूद तथापि यदि आपके घर में चाय, मतलब सॉरी मट्ठा पीने आए, तो हम चाय के गलत बोल गए,
मान लीजिए आपके घर में विशेष जल पीने के लिए आए, सूर्य तो जल नहीं पिएगा, लेकिन कुछ खाने पीने के लिए आए तो आप नहीं मानेंगे कि कुछ विशेष बात हुई। जैसे कुंती महारानी के सामने विशेष रूप से आ गए थे ना सूर्यदेव, ऐसे सबके ऊपर बराबर हैं, लेकिन विशेष रूप से मान लीजिए कुंती महारानी ने मंत्र उच्चारण किया तो सूर्यदेव आ गए ना विशेष रूप से। ऐसे ही सब ऐसे समझ लीजिए कि भगवान सबके ऊपर बराबर हैं, पालन पोषण सबका बराबर रूप से कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एकांतिक रूप से भक्त है उनका वो विशेष ध्यान रखते हैं। अब जरा देखिए, एकांत भक्तेषु तथापि एकांत भक्तेषु, तथापि मतलब यद्यपि वो समदर्शी हैं फिर भी अपने एकांतिक भक्तों पे, एकांतिक मतलब कृष्ण के अलावा जिनका कोई और प्रयोजन नहीं है जीवन का तात्पर्य, जीवन जीने का लक्ष्य केवल कृष्ण की संतुष्टि है, ऐसे भक्तों पर पश्य देखो, भूपा, भू मतलब भू पालन करने वाले राजा, हे राजा युधिष्ठिर देखिए, भूपा अनुकंपितम, अनुकंपितम मतलब अनुकंपाम, देखो हे राजा देखो कितनी बड़ी कृपा है अपने एकांत भक्तों पे। अभी मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूं कौन एकांत भक्त है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। यन मतलब यत है, यत में जब मैं आसु स्थित, आसु मतलब होता है प्राण, तब प्राण त्याग रहा हूं, साक्षात कृष्णो दर्शनमागता, साक्षात कृष्ण आ गए हैं, दर्शनमागता खुद अपना दर्शन देने के लिए आ गए। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको देख पाऊं, मैं तो केवल इच्छा कर रहा था, यानी कि मेरे दृष्टि पथ पे आ गए हैं। जैसे मान लीजिए दृष्टि पथ समझ रहे हैं, जैसे पथ देखते हैं, पथ पे कोई नहीं है और किसी का वेट कर रहे हैं तो वो अपने आप आ जाए तो वो दिखने लग जाएगा, उसी प्रकार से मेरे दृष्टि पथ पे आ गए, मैं तो कहीं ज्यादा देख नहीं सकता हूं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक अर्थ तो आपने समझा कि भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं एकांत भक्त था, लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि युधिष्ठिर महाराज आप लोग एकांतिक भक्त हैं, मैं आप लोग जैसा भक्त नहीं हो सकता हूं, तथापि, कुछ समझ रहे हैं, आप लोग एकांतिक भक्त हैं, क्या प्रमाण था, जिन अपने मामा बना रखा है, सारथी बना रखा है, इत्यादि इत्यादि, आपके प्रेम के कारण वह सारथी बन गए, मामा के लड़के हैं, इत्यादि सब कुछ बन गए। तो मैं आपके जैसा भक्त नहीं हो सकता, लेकिन तथापि फिर भी, क्योंकि वह भगवान कृष्ण अपने एकांतिक भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए देखो उन पर कृपा करते हैं, इसलिए आपका नाता देख करके, इसलिए जब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो साक्षात मेरे सामने है। दूसरा अर्थ समझ पा रहे हैं, ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ इस प्रकार से लिए। एक अर्थ ये भी है कि आप पर भी कृपा करते हैं, अन्य एकांतिक भक्तों पर करते हैं और मुझ पर भी करते हैं, तो इसलिए देखिए कृपा करके ले आए। तो ये तीन अर्थ आप इस प्रकार से देखेंगे। बहुत सुंदर टीका है, बहुत ही सुंदर टीका है, इस पर विचार करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। अन्वय पर देख लीजिए, तथापि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी, हे भूप अर्थात हे राजा मतलब राजा युधिष्ठिर, एकांत भक्तेषु इनकी अपने एक निष्ठ भक्तों पर, अनुकंपितम अर्थात अनुकंपा को, तो पश्य देखो, पश्य मतलब अनुमान लगाइए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखने का अर्थ हमेशा देखना नहीं होता है, देखना का मतलब समझिए। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं जरा दिखा दे, रोटी दिखा दीजिएगा। अब रोटी दिखाने का अर्थ यह नहीं कि रोटी दिखा दो, रोटी है बाल्टी में, दिखाने का अर्थ है कि किसी को चाहिए तो आप दे दीजिए उसको। ऐसे बोलते हैं ना, चाहिए रोटी दिखा दीजिए, खिचड़ी दिखा दीजिए, तो दिखाने के ना, देखो खिचड़ी है, खिचड़ी देखने का आशय है, दिखाने का आशय कि दीजिए उसको। तो यहाँ पे आचार्य समझाएं, पश्य मतलब अनुमान कीजिए, समझिए बात को। और इतना बात समझ में आ रही कि यह भी कृष्ण का अनुभव है, भक्तों से प्रेम करते हैं। तो देखिए अब किस प्रकार से उनकी चेष्टा प्रकट हो रही है कि जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ना चाहते हैं तो सामने प्रस्तुत हो जा रहा है, लेकिन देखिए करते कैसे है, बहाना करके क्या आ रहे हैं, धर्म की शिक्षा दिलवानी है युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव से, लेकिन मुख्य प्रयोजन यही है कि अपने भक्त का गुणगान करवाना है और उनको दर्शन देना है जब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं। असून अपने प्राणों का, क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यत, क्योंकि असून त्यजतः अपने प्राणों का त्याग करते समय में मुझे साक्षात कृष्ण दर्शन मांगता, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देने के लिए आ गए। क्रम संदर्भ, आप लोगों को इसमें कुछ विशेष लगता नहीं होगा, आप घर में प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तब, है कि नहीं, भारत का प्राइम मिनिस्टर आपके घर, पहली बात तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। और मान लो इंद्र आ जाए, तो मान लो कल आप लोग को इंद्र के लिए
हाउस प्रॉम करवाना होगा, इंद्र आएंगे खाएंगे पिएंगे। अब ब्रह्मा जी आ जाएं और शिव जी आ जाएं तो आप अब कुछ प्रैक्टिकल समझ पा रहे हैं ना। महाराज लोग आते हैं तो बड़ा सम्मान करते हैं, सभी लोग, महान व्यक्ति आता है तो हम सम्मान करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ अब ये क्लियर हो जाएगा कि अपनी दैन्यता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं कि कृष्ण इस प्रकार से आए, लेकिन युधिष्ठिर का संबंध देखकर कृष्ण आ रहे हैं। तो चलिए हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे क्रम संदर्भ। यद्यपि यह संभव नहीं है, तथापि हे राजा, अपने एकांत भक्तों पर इन भगवान की कृपा को तो देखो। अब क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है मतलब पिछले श्लोक से समझ लीजिए कि भगवान में ऐसी मति वैषम्य हो जाए कि चीज नीचा है ऊंचा है, में से मेरा प्रिय है मेरा द्वेषी, ऐसा नहीं है। फिर भी तो समझ रहे हैं ना, तथापि मतलब किसी के प्रति विशेष कृपा कर रहे हो या किसी से द्वेष कर रहे हो, भगवान वैसा नहीं है एक दृष्टि से, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। जैसे आप महाराज वाला उदाहरण सुन रहे थे, आप एकदम सीधी गाय है, ठीक है, तो किसी को नहीं मारती है, लेकिन आप उसका बच्चा जब जन्मता है तो उस बच्चे के प्रेम के नाते अगर उस बच्चे को कोई पास में भी आएगा तो भी उसको मारने के लिए दौड़ती है, एग्रेसिव हो जाती है। तो भगवान सबके प्रति सम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भक्त से कोई द्वेष करता है तो भगवान उसको भगवान क्या, अगर ऐसे कहा जाए कि भगवान से द्वेष भी करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दुर्वासा मुनि को 1 साल तक सुदर्शन जलाता रहा, क्यों? भक्तों से द्वेष कर रहा। तो दोनों बात आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। जैसे एक मान लीजिए राजा जो है, राजा के लिए, एक अच्छे राजा के लिए हर प्रजा के प्रति वो समान है, लेकिन अगर उसके बच्चे को कोई कुछ कहेगा तो राजा का द्वेष का पात्र हो जाएगा कि नहीं? एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहे हैं यहां पे वे कि फिर भी ये सबके प्रति सम हैं, फिर भी ये अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त इस प्रकार से विशेष प्रेम करते हैं। आप पहले ही सुन चुके हो कि प्रेम वो पदार्थ है जिसके द्वारा भगवान और भक्त एक दूसरे के परस्पर वश में आ जाते हैं, ये बात है। तो आप लोगों के वश के नाते ये मुझे देखने के लिए आए, ठीक है। भगवान अपनी भक्ति की विशेषता के कारण परवश हो जाते हैं। अपनी भक्ति मतलब जो उनके प्रति जो भक्ति भक्त कर रहा है, प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है, तो उस भक्ति के परवश हो जाते हैं। सुन चुके हैं, रस्सी से बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं इत्यादि। कनिष्ठ, अरे जो बोल रहा हूं सुन, जो व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त हो गया वह भगवान को अपने वश में ले जाता है। प्रेम रशनया दांग निबंध, कनिष्ठ कहां से आ गया? और इस कारण से स्वयं को उस भक्ति के अनुसार मानते हैं। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान को अपना पिता मान रहा है तो भगवान भी पिता मानते हैं। ऐसे वो किसी के माता पिता नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी की माता, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त का जो ये भाव जो होता है, उस भाव के अनुसार भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। सुना था ना आपने, गीता का श्लोक क्या है? यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो एक उसमें अर्थ था कि 5 प्रकार के रस हैं, तो जिसका जैसा भाव है उसके अनुसार वह भजता है, तो भगवान भी उसकी इसी प्रकार से भजन करते हैं। तो अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते हैं, तो कृष्ण भी इसी प्रकार से यही मानते हैं कि मेरा मित्र है, यही मानते हैं कि ये मेरा मित्र है। यशोदा मैया अनुभव करते हैं कि मेरा बेटा है, तो कृष्ण यही मानते हैं कि मेरी माँ है। मानते हैं मतलब जैसे हम लोग यहाँ मानते ही हैं, उस प्रकार से भगवान मानते ही हैं। मैं फोकस उस बात पे कर रहा हूं, मानते ही हैं। शरीर के संबंध के हेतु भी भगवान का यह अभिमान ही है। शरीर के संबंध का हेतु भी भगवान का अभिमान ही है। देखिए, भगवान सभी के शरीर में विद्यमान है, हम सभी के शरीर में विद्यमान है कि नहीं? अभी तो कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि किसी से भगवान प्रकट होते हैं, किसी के शरीर से मान लो भगवान प्रकट हो गए, तो इस कारण से माँ मान रहे, पिता मान रहे, वो बात नहीं है। उस भक्त की भक्ति है, उस कारण से मान रहे हैं। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा? ये बताइए कि हम यहाँ किसी को माता और पिता किस लिए मानते हैं? क्या कारण है बताइए? शरीर संबंध से, क्लियर। लेकिन भगवान जब इस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं तो शरीर के संबंध से किसी को माता पिता नहीं मान रहे हैं,
उस भक्त का भाव है इसलिए ऐसा मान रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ये बताइए कि भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में अंतर नहीं है। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में दिखाए अपने आप को, फुल बॉडी रूप में कहना चाहिए, उसके बाद छोटे बच्चे के रूप में। यहाँ उल्टा होता है कि नहीं? हम लोग पहले छोटे बच्चे के शरीर में आते हैं, फिर बड़े होते हैं, उसमें भी कितना दूध पिलाओ और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, धीरे धीरे जाके बड़ा होता है। एक भक्त बोल रहे थे आंसुओं से पाला है इन बच्चों को। मैं कहा अच्छा, सस्ते में छूट गए, दूध नहीं पिलाया। खाली आंसू पिला पिला कर, कहने का मतलब बड़े कष्ट उठा करके बच्चों को पालते हैं, ठीक है। तो लेकिन कहने का आशय यह है कि क्या भगवान का जन्म इस प्रकार से होता है बताइए? तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल देह का संबंध है इसलिए वह किसी को माता पिता मान रहे हैं। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ये बताइए, देवकी और वसुदेव को माता पिता के रूप में क्यों स्वीकार किए? पहले वो तपस्या किए थे, वो चाहते थे कि कृष्ण हमारे बेटे बने, तो 3 बार बने बेटे उनके। अब तो समझ में आ रहा होगा, शरीर के संबंध से नहीं बन रहे हैं। उनका ये अभिमान होता है कि ये भक्त, जब भक्त चाहता है कि मेरे से ऐसा संबंध हो, तो भगवान भी ऐसे मानते हैं ऐसे संबंध हो। ये इस संबंध का मुख्य हेतु है। क्या मुख्य हेतु है? भगवान की जो भक्ति है भक्ति हृदय में, ये मुख्य हेतु है, शरीर इसका हेतु नहीं है। भगवान के आविर्भाव के द्वारा ही शरीर संबंध में भी उनका मामा का लड़का आदि होना सिद्ध होता है, यह तात्पर्य है। जब यहां भगवान इस जगत में आते हैं तो शरीर का संबंध भी दिख रहा है, लेकिन उसमें भी वही बात है, वो भक्त भगवान के प्रति उस भाव से युक्त होते हैं, इसलिए भगवान का भी इस प्रकार का भाव होता है। मान लीजिए अक्रूर चाचा है, चलिए बोल दिए शरीर का संबंध है, लेकिन अक्रूर भी मान रहे हैं कि मेरे भतीजे हैं, उनकी भक्ति इस प्रकार की है। तो ये कहने का आशय है कि भले ही भगवान, समझिए बात इस बात को, भले ही भगवान सबके प्रति सम हैं, ठीक, लेकिन भगवान का ये भाव, तथापि फिर भी भगवान का ये भाव होता है कि ये मेरा सेवक है या ये मेरा बेटा है इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उस भक्त का इस प्रकार का भाव होता है। एकांत भक्तेषु की कुछ व्याख्या हो रही है कि जिसका एकांत एक निष्ठ भाव है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे प्रिय हैं, कृष्ण मेरे बेटे हैं या भतीजे हैं या जो भी कुछ है, तो उस भक्ति के भाव के कारण उन पर विशेष कृपा होती है। मत समझो, कभी पढ़ना मत उसको दोबारा, ठीक है कि नहीं? आज आपका भाव प्रसादम भाव है कि भाई हमको 9 बजे, हम सुबह भजन करते हैं तो 9 बजे प्रसाद मिल जाता है, फिर भजन करते हैं, रात में थोड़ा सा क्लास वास आते हैं तो फिर उसके 3:30 बजे प्रसाद मिल जाता है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, दास से भाव तो कल्टीवेट कर सकते हैं कि नहीं, कि हम कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। क्या कह रहे हैं? भाई सबके लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। भगवान से अपने संबंध की अनुभूति भाव स्तर पे होती है। तो अभी तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति में लटक रहे हैं, पहले क्रॉस करें उसको। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। उसके हेतु को कहते हुए कह रहे हैं यन्मे अंशुस त्यजतः, आपके संबंध से ही मेरा संबंध भगवान से है। कुछ समझ पा रहे हैं? ये बताइए कि पांडवों का संबंध क्यों है भगवान से? शरीर संबंध से नहीं है, उनका संबंध उनके प्रेम के कारण है। और भगवान ऐसे भक्तों पे विशेष अनुकंपा करते हैं, इसका प्रमाण ये है कि भीष्मदेव का संबंध पांडवों से है, वो अपना संबंध नहीं अनुभव कर रहे हैं कृष्ण से। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? तो कह रहे देखिए आपका प्रेम है तो आपके संबंध से जब मैं प्राण त्याग रहा हूं तो वो आए हैं मेरे पास में। और ये वास्तविक बात है, कितनी बार आप सुन चुके हैं। प्रभुपाद, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रभुपाद जी इस टीका को विशेष रूप से अपने तात्पर्य में लिखे हैं, जी गोस्वामी जी की टीका को, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद जी वो बात क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके संबंध से ही मेरा संबंध भगवान से है। आप इतना क्लियर है कि अर्जुन और युधिष्ठिर भीष्मदेव से बहुत प्रेम करते थे और भीष्मदेव भी प्रेम करते थे। तो कह रहे हैं एक भक्त की सहज दैन्यता के कारण कह रहे हैं मेरा तो प्रेम भगवान से है नहीं, इस आशय से तो मुझ पे भगवान कृपा क्यों करेंगे, ये एक अर्थ ले लीजिए। और आप लोगों का प्रेम है इस कारण भगवान से मेरे पास आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। ये देखिए कितना प्रेम करते हैं आपसे। नहीं समझ में आ रहा है अभी? देखिए आपसे कितना प्रेम करते हैं कि यद्यपि मैं तो उनसे लड़ाई किया हूं,
उन पे बाण चलाया हूं, फिर भी वे मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं कि मैं अंतिम समय में उनका स्मरण कर सकूं। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है किस पे कृपा कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज पे कितना प्रेम करते हैं, युधिष्ठिर महाराज से कितना प्रेम करते हैं ये दर्शा रहा है, इसलिए कि वह अब उनके संबंधियों पे कृपा कर रहे हैं। अभी भी नहीं समझते। जैसे देखिए, चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद के लिए बुलाया और उनका अमोघ नाम का दामाद बोलते हैं, बेटी के लड़के पति को दामाद था, वो बहुत ही ईर्ष्यालु था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि ये आएगा और निंदा करेगा, तो डंडा लेके खड़े हुए थे वहां पे कि हम क्या। बड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रेमी है। और सठी माता, सठी नाम था, जो भी नाम हो, सिक्की माइती नहीं, अपने मजे कुछ भी बोल दो, सठी माता या सठी नाम था, साठी जो भी नाम है, उनकी पत्नी का नाम था। बहुत सुंदर पकवान बनाया, प्रसाद बनाया, और महाप्रभु खा रहे हैं, इतने में अमोघ आ गया और कहा कि अच्छा सन्यासियों का इतना भोग करते हो, ऐसे करके, और फिर भाग गया। और सार्वभौम भट्टाचार्य बुड्ढे हैं, उनके पीछे भागा, डंडा लेके मारूंगा उसको मारूंगा, वो तेजी से भाग गया। फिर अंदर आए, अपना माथा पकड़ रहे हैं, सर पटक रहे हैं, अरे मैं आपको अपमान करने के लिए बुलाया इस प्रकार से, मेरा कितना बड़ा अपराध हुआ। तो महाप्रभु कह रहे नहीं, वो पागल है, क्या तुम चिंता कर रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं मर जाए मर जाए। और साठी भी बोलते हैं मर जाए मर जाए। देखिए इस प्रकार का उनका प्रेम है। तो अगले ही दिन उसको कॉलरा हो गया, अशुचि की बीमारी हो गई। महाप्रभु के प्रति अपराध किया महाप्रभु, और यह सुनकर के सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत खुशी हुई, कहते अच्छा है मर जाओ। लेकिन महाप्रभु उसकी कुटिया में गए और उसकी छाती के ऊपर अपने चरण कमल रखे, क्योंकि अमोघ तुम ब्राह्मण हो, तुम पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा हृदय कोमल होना चाहिए, तुम इस प्रकार के ईर्ष्या भाव को क्यों रख रहे हो अपने हृदय में। अब समझ में आ रहा है? अब बताइए किस पे कृपा करी? अब समझ में आ रहा है, सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रेम के नाते अमोघ पे कृपा की। अमोघ ने तो कोई भक्ति नहीं करी ना। अब कुछ समझ रहे हैं? वैसे देखिए भीष्मपितामह डिवोटी हैं, लेकिन उनका भाव ऐसा है कि नहीं, आपका संबंध है, इस कारण से मुझ पे कृपा करने के लिए आए। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को परम उपादेय मानते हुए, परम उपादेय मतलब सबसे अच्छी वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु को उपादेय कहा, जिसके प्रति आपकी बहुत आदर बुद्धि हो, उसे उपादेय कहा जाता है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। परम उपादेय मानते हुए भीष्मदेव का संबंध भगवान कृष्ण से है। किस तरह से भक्त हैं भगवान के, और निरंतर भगवान को अपना आलंबन मान रहे हैं। आलंबन मतलब सहारा मान रहे हैं, यद्यपि वे शरीर त्याग कर रहे हैं। देखिए थोड़ा दोनों भाव को मतलब बैलेंस करते हुए चलिए। वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त कभी अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानते। क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं? वो एकांत भक्त हैं, महाजन है, इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं है कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त हैं, सॉरी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुद्ध भक्त है ही। लेकिन उनकी दैन्यता के कारण ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो केवल आपके संबंध के कारण कृष्ण हमको दर्शन करने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि केवल युधिष्ठिर महाराज के संबंध के कारण ही कृष्ण कृपा करने के लिए आए। भीष्मपितामह अपने आप में महान भक्त हैं, लेकिन वो नम्रता वाला जो पॉइंट है उसको बैलेंस करते हुए चलिए। वो आप इधर से देख रहे हैं कि ना, मेरा जो भक्तों से संबंध है उससे ही कृष्ण कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद जी इस बात को फोकस करेंगे, इसलिए मैं यहां थोड़ा समझा रहा हूं। इसको वे निम्न श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं कि विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, अर्जुन के मित्र भगवान कृष्ण में मेरी शुद्ध प्रीति हो। तो एक यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मृत्यु के समय भी वह भगवान से प्रीति की ही कामना कर रहे हैं। और दूसरा बात क्या देखिए, विजय सखे जो अर्जुन के मित्र हैं, जो अर्जुन के मित्र हैं। प्रभुपाद जी इस बात को रखेंगे कि भक्त के नाम लेकर के जब भगवान से संबंध जोड़ा जाता है तो भगवान अप्रोचेबल हो जाते हैं आसानी से। देखिए वो ऐसे ही अनुभव कर लीजिए कि विजय सखे मतलब अर्जुन से कितना प्रेम कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन से प्रेम करने वाले कृष्ण में मेरी मति हो जाए, मेरी प्रीति हो। कुछ ये समझ में आ रहा है? विजय सखे जो अर्जुन के मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, भीष्म सखे नहीं बोल रहे हैं, भीष्म सखे रतिरस्तु में नवद्या, ये नहीं कह रहे कि वो मेरे सखा हैं। अर्जुन से प्रेम करने वाले, जैसे आप बोलते ना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी, तो जब बोल रहे यशोदानंदन तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता यशोदा का नाम उनको है। कभी आप इस भजन को गाएं, कभी आप इसे स्मरण कर सकते हैं किस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गोद में रखे हैं। बहुत सुंदर है। अभी आप रोज व्यवहारी शिक्षा गाते हैं,
वहां पे भी देखिए कितने सारे भक्तों के नाम से कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये समझ में आ रहा है, वह भक्तों से संबंध जोड़ करके, जो कृष्ण के नाम उनके भक्तों के संबंध में है, वह जोड़ करके कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो, क्योंकि कृष्ण उससे बहुत सुखी होते हैं। जब आप बोलते हैं राधा रमण, यशोदा नंदन, नंद नंदन इत्यादि, तो कृष्ण बहुत प्रिय सुखी होते हैं। पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ सखा में मेरी रति हो। अब क्लियर हो गया क्यों बोल रहे हैं, बार बार वह भक्त से संबंध। और ये भी याद रखना है कि ये इस पार्थ से, इस विजय से, विजय मतलब अर्जुन से मेरा भी कुछ संबंध है, तो इस नाते कृष्ण मुझ पे कृपा करेंगे। नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। विजय रथा कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मिनि तच्छ्रयी श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण की प्रति हो। तो ये इनकी एकांतता दिखा रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि मृत्यु के समय प्राय लोगों की कितनी भोग लालसा होती है। कभी कहेंगे हमको मटर खिलाओ, कभी कहेंगे गोलगप्पे खिलाओ। देखा है आपने से? मैं ऐसा उदाहरण दे रहा था कि समझ में आए कि भीष्म पितामह किस स्थिति में है। थोड़ा थोड़ा अंदाज लगे कि कहीं कोई आकर्षण नहीं, केवल कृष्ण में आकर्षण जो है। मैं अपना ध्यान अर्जुन के इस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान। इससे क्या सूचित हो रहा है, कृष्ण अपने भक्त से कितना प्रेम कर रहे हैं, उसके लिए सारथी बने हुए हैं। इन सभी को ध्यान दीजिए, इन सभी के द्वारा कृष्ण का अनुभव प्रकट हो रहा है। अर्जुन का अब तो अनुभव समझ रहे हो ना, जो भगवान का प्रेम है उस प्रकार से प्रकट हो रहा है कि सारथी के रूप में चाबुक, बिल्कुल सारथी बने, चाबुक उठाए हुए हैं, उसके बाद रस्सी, चाबुक लिए हुए हैं, रस्सी हाथ में रखे हुए हैं, और उसके बाद रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान भी हैं। बिल्कुल तत्परता से रक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी करें। जनरली हम लोग सेवा में ढीलापन करते हैं, 2 दिन 4 दिन करेंगे, उसमें अरे बहुत हो गया, क्या करना। कृष्ण जब सेवा कर रहे हैं तो कितनी तत्परता से कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं, अगर प्रेम होता है तो सेवा की भावना और बढ़ जाती है। आप कभी संतुष्टि नहीं होते, दोनों तरफ से होता है। प्रेम हमेशा देना जानता है, तो भक्त भी अधिक अधिक सेवा करना चाहता है और कृष्ण भी अधिक अधिक सेवा करना चाहते हैं, है कि नहीं। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसकी व्याख्या हम वहां पे करेंगे जब श्लोक की पढ़ेंगे। तो आपने क्या सीख रहे हैं इससे, कि जीव गोस्वामी जी की टीका से आप ये सीख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि मेरे संबंध की वजह से नहीं, पांडवों के संबंध के नाते वह मुझ पर कृपा करने आए। भगवान यद्यपि भगवान सबके प्रति सम है, फिर भी देखो पांडवों से, तथापि पांडवों से कितना प्रेम करते हैं कि मैं तो उनसे युद्ध किया हूं, फिर भी वो मुझको, जब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो मेरे पास आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। ठीक है। और यह भी हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह की एकांतिक मति थी भगवान कृष्ण से, कि मरते समय भी वह भगवान कृष्ण से ही रतिमति प्रीति मांग रहे हैं। ठीक है। सारार्थ दर्शनी। अब बहुत सुंदर अर्थ देखिए, तथापि को कैसे घुमा देते हैं, मतलब घुमाने का मतलब है कि उसके अर्थ को अलग अलग तरह से लेते हैं। यहां तथापि का अर्थ सारार्थ दर्शनी। अब ये सारार्थ दर्शनी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। आप कहेंगे ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे इतनी हंसी आई। आज एक वक्त बोले, प्रभु जी आप जब लिखते हो टीकाओं का नाम तो हम ये भूल जाते हैं किसने लिखी है। तो आप ये भी लिख दिया करें किसने लिखी है। हमने कहा प्रभु जी आप पेपर पे लिख लीजिए कि क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी ने लिखा है, सारार्थ दर्शनी जो है चक्रवर्ती पाद ने लिखी है, और क्या कौन से बाल प्रबोधनी गिरधरलाल जी ने लिखी है, और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। अगर वो भी याद नहीं रहता हो तो आप बताइए। मैंने कहा इतने भोलेपन से बोले, मैंने कहा क्या बोलूं मैं। तो सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी ना। हाँ ठीक। इतना भी याद नहीं रहता तो बताइए कैसे काम बनेगा। उनके संग माता जी भी थी, कहते कैसे पढ़े। हमने कहा एमए कहाँ तक पढ़ी, एमए कही हिंदी से। हमने कहा ऐसे ही पढ़ती थी, बताइए। गई क्लास में गई था, थोड़ा देखा, टिफिन खोला, खा के वापस आ गए। अरे आके भी तो पढ़ते हैं, तो अच्छी डिवोटी है। मैंने बोला आप पढ़िए दोबारा, नोट्स हैं दोबारा उसको पढ़िए तो फिर समझ में आएगा। देखिए केवल समझने वाली बात नहीं, क्या आप इसको आस्वादन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से भागवत के शब्दों को उस प्रकार से पकड़ रहे हैं। देखिए फिर से, तथापि
एक मिनट रुक जाइए, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। देखिए, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो महाराज क्या बोले, जब आपका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि इसको प्राप्त करना ही है, तो उसके लिए जो भी साधन करने होते हैं उसको करने में आया क्या कि नहीं करते हैं। एंड मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं कि क्या करना है। जब बोल रहे हैं क्या करना है, मतलब फिर हम साधन नहीं प्राप्त करना चाहते। सीधी सीधी बात। तो आप 5 महासाधन में कौन से महासाधन है? एक है श्रीमद् भागवतम के शब्द के अर्थों का आस्वादन करना और हरे कृष्ण मंत्र जप करना। तो ये तो बड़ा आसान है, उसी में जीवन एटलीस्ट मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे उसमें तो इसमें थोड़ा मन लग जाता है। तो क्यों नहीं दिमाग लगाए, धाम तो वास कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। धाम में तो खाली सोते सोते भी व्यास कर सकते हैं, वो भी दिक्कत नहीं है। एक भक्त बोले कि धाम में तो सोना भी समाधि है। तो हमने कहा फिर सोचिए जप करने से कितना फायदा होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब पता नहीं जब किया कि नहीं किया, लेकिन उनका जब सोना भी समाधि है तो अब जब करेंगे तो कितना लाभ होगा, क्या मुक्ति ना है। तो खाली मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से व्यक्ति कितना कचरा कचरा पड़ता है थोड़े से नोट प्राप्त करने के लिए, तो अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भागवत को पढ़े उसी तत्परता से, तो कितना आगे बढ़ जाएगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, जब हम देखते हैं लोगों को 7-7, 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे पढ़ते हुए अविद्या को अच्छे से इकट्ठा कर लें, स्मरण रहे, श्रुण्वन्ति गायन्ति गणन्ति अभीष्ण स्मरन्ति नंदन्ति इत्यादि इत्यादि। तो लगता है कि यार यही चीज भागवत में लगाएं तो कितना हम प्रगति कर लेंगे। कोई बात नहीं, मजाक बनाना हमारा काम, ताकि कभी तो आप इधर आ जाए। खैर जब भी अच्छे से करते कोई बात। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम वापस आ जाते हैं, तथापि की बात कर रहे हैं। यहां तथापि का अर्थ है यद्यपि आपके जैसा बनना मेरे लिए संभव नहीं है। किसके ऐसा बनना, किसको बोल रहे हैं ये श्लोक? कौन किसको बोल रहा है बताइए? युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह बोल रहा है, ठीक है। तथापि कहने का समझ रहे हैं। फिर भी अब उधर पीछे जाइए, जिनको आप अपना मामा का लड़का मानते हैं, जो आपके सारथी बन गए हैं, दूत बन गए इत्यादि इत्यादि, भीष्म पितामह के तो नहीं बने हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि वो समदर्शी इत्यादि हैं। फिर उसको वापस बैक गियर मारिए कि यद्यपि वह समदर्शी हैं, सर्वात्मा इत्यादि, फिर भी आपके मामा के लड़के बने हुए हैं, फिर भी आपके सारथी बने हैं, दूत बने। इसका मतलब आपका विशेष प्रेम है। लेकिन तथापि मतलब यद्यपि मैं आपके जैसा नहीं बन सकता हूं कि कृष्ण को अपना दूत सारथी बना लूं, ऐसा संभव मेरे लिए नहीं है। फिर भी उनकी मेरे प्रति अनुकंपा देखें, जिसके द्वारा यह आनंदमय साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हुए, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति के समीप आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि भीष्म पितामह निकृष्ट नहीं है, लेकिन भक्त का जिसके हृदय में प्रेम होता है वो स्वाभाविक रूप से अपने दैन्य का बोध करता ही है कि मैं तो बिल्कुल निकृष्ट हूं, मेरी वजह से नहीं है। युधिष्ठिर महाराज आपके प्रेम की वजह से ही मेरे सामने आए हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि मैं तो आपके जैसा होता नहीं। अच्छा, ये भी रुचिकर है, 7वें स्कंद में आप सुनेंगे युधिष्ठिर महाराज जब प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं डिवोटी तो प्रहलाद महाराज है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। बड़ा रोचक है। फिर नारद जी को समझाना पड़ता है, अरे वह तो भगवान का स्मरण कर रहे थे, आप तो भगवान को दूत बना के बैठे हो। आप गुरु हैं, दूत हैं, सूर्यदेव, यही सब नारद जी बोलते हैं। तो वहां प्रभुपाद जी इसी बात को कोट करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि शुद्ध भक्त हमेशा यही सोचता है कि मैं भक्त नहीं हूं, अन्य लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। ये एक भक्ति का स्वरूप ही है कि जब भक्ति उदित होती है तो आपको नहीं लगेगा कि आप भक्त बन गए, आपको हमेशा लगेगा अन्य लोग भक्ति कर रहे हैं और अच्छी भक्ति कर रहे हैं। ईर्ष्या नहीं करेंगे, डिप्रेस भी नहीं होंगे, लेकिन उनके गुणों की सराहना करेंगे और कहेंगे हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो ये कुछ समझ में आ रहा है? कभी हमको नहीं लगेगा कि हम भक्त बन गए। क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। कभी आपको नहीं लगेगा कि भक्त बन गए, कभी लगेगा ही नहीं कि भक्ति प्राप्त हो गई है। और अगर अभी भी विश्वास नहीं हो तो वीर्यत भागवत पढ़िए, जिस जिस भक्त को बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे भक्त हो, हम भक्त हैं, वो भक्त हैं। राजा को कहते तुम कितने अच्छे भक्त, नहीं इंद्र भक्त हैं, इंद्र मैं भक्त नहीं, शिव जी भक्त हैं, ऐसे करके ब्रह्मा जी भक्त हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी अपने आप को भक्त नहीं मान रहे। तो इसलिए अगर अपने को भक्त मान रहे हैं तो आप समझ रहे इसका अर्थ क्या है। इसलिए बोलना नहीं चाहिए कि जब से हम डिवोटी बन गए, डिवोटी नहीं हो गए, डिवोटी बनने का प्रयास है। याद है प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, एक
क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू लेने वाला प्रभुपाद से बोला क्या आप भगवान है? तो कहते नहीं मैं भगवान का दास हूँ। फिर प्रभुपाद घूम के रुके, फिर घूम के बोले नहीं क्षमा कीजिए मैं गलती बोल गया, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का दास होना तो बहुत बड़ी बात है। डज इट मेक सेंस? और ये श्लोक इस तरह की बातें आप सबके मुख से सुनेंगे। नारद जी कहेंगे अरे मैं तो भक्ताभास हूँ, मेरे पास तो भक्ति है ही। नारद जी के पास भक्ति नहीं है। वो ऐसा वो दैन्यता रहती है। रूप गोस्वामी जी बोलते हैं मैं तो बिल्कुल हीन हूँ, फिर भी भगवान की प्रेरणा से भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ। या कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं तो ईर्ष्या के फोड़ों से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु वैद्य के पास जा रहा हूँ। तो वो ईर्षालु हैं वो। तो इसलिए थोड़ा समझ लेना होगा कि वो दैन्यता, जहां प्रेम है वहां दैन्यता रहती। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं निकृष्ट व्यक्ति के समीप कृष्ण आया। कृतज्ञता, दैन्यता ये मुख्य लक्षण है। हृदय जब कोमल हो जाता है तो इस प्रकार के भाव सहज रूप से होते हैं। यह उनका एक और अनुभव है। किसका? भगवान कृष्ण का। क्योंकि यह वास्तव में आप पर कृपा करने के लिए ही वह मेरे समीप आए हैं। ये समझ में आ रहा है? युधिष्ठिर महाराज पर कृपा करने के लिए भीष्मदेव के सामने आए हैं। अरे भाई वो इनका कहने का आशय है कि आपसे प्रेम करते हैं और क्योंकि ये मेरा आपसे संबंध है इसलिए वो मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। अगर जैसे वही वहां पे चले जाइए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के अमोघ मर जाते तो उनको दुख ही होता, उनका दामाद मर जाता, उनकी पत्नी को दुख होता, तो कुछ कठिनाई होती ना। तो भगवान का उन पर भी कृपा की, यद्यपि वह कृपा की योग्य नहीं थे। क्या था? अरे वो तो देखिए युधिष्ठिर महाराज की भावना कि मैं पाप किया हूँ ये तो भगवान के द्वारा जनित थी। आप पहले ही सुन चुके हैं कि उनका चित्त अप्राकृत है। वो तो उसमें भगवान जानबूझ करके बढ़ाए इस प्रकार का ज्ञान, अन्यथा वो ज्ञान आने वाला था नहीं, संभव नहीं था। देखिए आप जानते हैं कि वे भीष्म पितामह पे कृपा करने के लिए आए, सीधी सीधी बात। लेकिन भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे मुझे क्यों कृष्ण देखने के लिए आएंगे, मैंने ऐसे क्या किया है, ये तो आपकी वजह से आ रहे हैं। आशा समझ रहे हैं बात। ये वास्तविकता यह है कि भीष्म पितामह से को दर्शन देना चाहते हैं। आपने सुना नहीं कृष्ण के विशेष प्रयोजन की एक कि यह स्थापित हो जाए लोक में कि भीष्म पितामह तो धर्म के बारे में कृष्ण से भी अधिक जानते हैं, ठीक। और दूसरा कि जब शरीर छोड़ते समय वह मेरा दर्शन करना चाहता है तो मैं उसको दर्शन दूं, स्पष्ट था। लेकिन ये एक भीष्म पितामह का भाव है, ये भी भीष्म पितामह का एक अनुभव ही मान के चलिए। उनका प्रति जो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, दैन्यता है, उस कारण से शब्द उनके बाहर व्यक्त हो रहे हैं। मेक सेंस? अब जरा श्रीमद विजय ध्वजकृत पद रत्नावली को देखिए, ये बहुत सुंदर अर्थ लिए। तथापि इन भगवान की ऐसी मति नहीं होती। फिर तथापि का अलग अर्थ कि मैं तो सर्वोत्तम हूं तो सारथी आदि तो हीन कार्य हैं क्योंकि वो सर्वात्मा है। समझ में आया? तथापि सारथी बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तथापि क्योंकि वो सर्वात्मा है। पिछले श्लोक में देखा था ना, सर्वात्मा है, सर्वदृक है, समदर्शी है। तथापि उनकी ऐसी मति नहीं होती है कि मैं हीन हूं, मैं सारथी का काम करूंगा तो हीन, ऐसी मति वैश्य में नहीं होता। तो इधर मति वैश्य में नहीं होता है। कौन सा मति वैश्य में नहीं होता है? ये हीन कार्य है, ये उच्च कार्य है, ये मति वैश्य में नहीं होता है। क्लियर? परंतु सर्व अंतर्यामी की इस प्रकार की विषमति क्यों होती है कि ये मेरे पिता हैं, माता हैं, सुहृद हैं? देख रहे हैं कहां जा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, मान रहे हैं कि उनकी ऐसी विषमति नहीं होती कि ये कार्य नीचा है ऊंचा है, चलो मान लिया। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं ना कि कृष्ण किसी को माता मान रहे हैं, किसी को पिता मान रहे हैं। आप कह रहे हो समदर्शी हैं, ये कैसे हुआ जरा बताइए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? हम मान रहे हैं कि विषमति कार्य के संबंध बिल्कुल नहीं है, कोई उनका अहंकार नहीं है। ठीक है, मान लिया, सबके प्रति समान भावना है। फिर भी मान रहे हैं ना कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सुहृद है, इत्यादि इत्यादि, ये मैं इसका सुहृद हूं। बड़ा प्रसिद्ध बात है, दुर्योधन को भगवान बोले, दुर्योधन बोले आइए द्वारकाधीश, आपके लिए हमने महल की व्यवस्था की है। वही मेरा लायक था, अपना महल नहीं दिया, दुशासन का महल दिया था। अपना महल नहीं तैयार कर रहा था। अर्जुन के लिए होता तो अर्जुन अपना महल दे देते होते, लेकिन यही भक्त को भक्त की भावना है, अपना महल नहीं दिया, दुशासन का महल दिया था। और सोच रहा था कि खाने पीने में बड़े चटोरे हैं तो उन खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो हमारी पार्टी में आ जाएंगे। तो कृष्ण कहे नहीं, दो कारण होते हैं किसी के खाना खाने के, एक या तो वो भूखा हो और या तो उसका प्रेम हो। तो भूखा मैं हूं नहीं और आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि आप मेरे भक्तों से द्वेष करते हो। तो जो भक्तों से द्वेष करता है, जो भक्तों का द्रोही है, वो मेरा द्रोही है। आप समझ रहे हैं इस बात को?
तो अब देख रहे हैं कि आपको क्या कह रहे हैं, भगवान तो समदर्शी, तो यहाँ द्रोह कैसे कर रहे हैं? द्रोह का मतलब ऐसे लग रहा है कि वो द्रोह कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए। तो इस पर कह रहे हैं कि आप जैसे भक्तों की भक्ति से द्रवीकृत मन वाले, द्रवीकृत मतलब जिनका जो मन है, भगवान का मन जो है भगवान के भक्तों की भक्ति के द्वारा एकदम द्रवीभूत पिघल जाता है। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया? अपने बच्चों को देख के तो अनुभव होता होगा कभी कभी, तो वो छोटे होते हैं, बाद में जब सब खून पीते हैं अलग बात है। लेकिन मुझे याद है कि एक बार जूम की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कथा हो रही थी, शुरू होने वाली थी, एक माता जी का वॉइस खुला हुआ था, इसीलिए म्यूट पहले कर देते हैं, तो वही बातें प्रकट हो जाती हैं, तुम दोनों तो मेरा खून पी लिया है, तो जीने नहीं दे रहे हो, ऐसे करके। फिर हमने उनको म्यूट ऑल कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपना दुख अपने पास रखें। लेकिन छोटे बच्चों को देख करके चित्त आर्द्र हो जाता है, समझते हैं शब्दों को, आर्द्रता। अच्छा इधर देखिए, बछड़ों को ही आप देखते हैं, कितना मतलब मन में आप देखिए सॉफ्टनेस आ जाती है, प्यारे लगते हैं ना बछड़े। आज हमारे गाय को कुछ कठिनाई थी, तो देख करके हमको बहुत दुख लग रहा था, उसको कुछ बीमारी हो गई थी, है कि नहीं? आप देख रहे थे गाय कितना सौम्य प्राणी है, कुछ उसको बीमारी थी, तो हम लोग फिर डॉक्टर से बोले कि कैसे कैसे ठीक करेंगे। तो देख करके कुछ चित्त में होता है, ऐसा अनुभव नहीं किया कभी? तो कह रहे हैं कि भक्तों की भक्ति के कारण भगवान कृष्ण का चित्त विशेष रूप से कृपा से भरा रहता है उनके प्रति। जैसे आप जानते हैं कि माता यशोदा का परिश्रम देख करके भगवान की विशेष कृपा उदित हुई, फिर कहा चलो बंध जाते हैं। अब मैं समझता हूं उससे अधिक समझाने की जरूरत नहीं, समझ रहे होंगे, देख करके उस भक्त की अपने प्रति प्रेम देख करके उसका चित्त आर्द्र रहता है। हाँ, विह्वल शब्द भी बहुत अच्छा है, हाँ, भाव विभोर रहते हैं। तो आप जैसे भक्तों की भक्ति से द्रवीकृत वाले मन, द्रव समझते हैं, लिक्विड लिक्विड हो गया है उनका मन, भगवान की कृपा के कारण ही ऐसा होता है। समझ में कैसा होता है? किसी को माता मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, या सखा मान रहे हैं, तो किस किस वजह से हो रहा है? इसलिए नहीं कि उनमें मति वैषम्य है, ऐसा नहीं है कि किसी को अपना पराया मान रहे हैं, वो भक्त इस प्रकार से भक्ति से युक्त है, तो भगवान का भी इस प्रकार का भाव है। अंतर समझ रहे हैं दोनों बातों में? ऐसे भगवान सभी के हृदय में है, दुर्योधन के हृदय में भी दुर्योधन अपना शत्रु मान रहा है, भगवान शत्रु नहीं है। जैसे भी आपने एक श्लोक कोटेशन देखा था ना, हता गत स्वरूपम, सारे लोगों को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी, तो अब बताइए कैसे द्रोही हो गए? जो व्यक्ति, महाराज समझा रहे थे बड़ा अच्छी तरह से, पूतना गुंडी आई, खून पीने वाली हुई, बच्चों का खून पीने वाली है ना, और भगवान कृष्ण को, चलो मान लो बच्चों को खून पी रही थी, लेकिन कृष्ण को आइसक्रीम देने आती है, कुछ मीठा देने आती, कृष्ण को भी जहर देने के लिए आई, और उसको भी भगवान क्या बोले, भगवान क्या देखिए नहीं, ये माँ का रोल देने के लिए आई, तो उसको गोलोक की स्थिति दे दी। तो ये बात उद्धव जी बोलते हैं, आविष्करेषु पिशुनेषु, जो उनसे द्वेष करता है उस पे भी भगवान क्रोध नहीं करते। और आप सुन भी चुके हैं रावण वाले के संबंध में, रावण अगर शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है अयोध्या का राज उसको दे देंगे। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं कर सकते। हमारे संग दिक्कत ये है कि हम लोग ऐसी स्थिति में है नहीं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। चलिए एक उदाहरण तो समझिए, जयदेव गोस्वामी के बारे में जानते हैं आप? जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर काट करके चोरों ने कुएं में डाल दिया था। वो कहने कितना कितना उपकार किया मेरा, अब यहाँ मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ। अब बताइए आपके दिमाग से चलेगा काम? हम कभी ऐसे सोच सकते हैं? और जब उनको बाहर निकाला गया तो वो चोरों को ढूंढ रहे थे, उनके ऊपर आपने मेरे पे उपकार किया है, ये हमारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं कभी। समझ रहे हैं? उधर देखिए, जब भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा उनकी पत्नी के सामने, और फिर वो कह रहे कि ना, अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। दुर्वासा मुनि अपराध किए थे अम्बरीश महाराज के प्रति, और अम्बरीश महाराज 1 साल तक खाए नहीं, केवल पानी पीकर रहेगा कि मेरे कारण इनको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो जो दिव्य स्थिति में है, उनकी चेतना किस प्रकार से काम करेगी आप समझ नहीं सकते। बस नारद जी से बहुत दुखी थे दक्ष, और जानते थे नारद जी की शाप देंगे, फिर भी उनके सामने गए। क्यों? ताकि इसका गुस्सा कुछ कम हो जाए, कुछ मुझसे गुस्सा हो लेगा तो ये थोड़ा शांत हो जाएगा, नहीं तो जलता रहेगा ये। जस्ट वैष्णव क्या है उनकी हमको समझ नहीं सकते। या जैसे आप हरिदास ठाकुर जी के बारे में जानते हैं, अच्छा मेरे जीने से आप मर जाएंगे, ऐसा आपको मरना होगा, ठीक है मैं मर जाता हूँ, कितना ईजी ना। मुसलमान उनको मार रहे थे 22 बाजार में, वो मरे नहीं, कह रहे हैं कि आप मर नहीं रहे हो और हमको जान से मार दिया जाएगा।
अच्छा मेरे मरने से तुम्हारा हित होता है, ठीक है मैं मर जाता हूँ। जैसे मैं बोला प्रभु जी आप ये पानी का गिलास हमको दे सकते हैं, हाँ ले लो। इस तरह शरीर में अनासक्त। तो मैं खाली कहने का आशय ये है कि भगवान किस तरह से सोचते हैं या उनके भक्त किस तरह से सोचते हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है। खाली हम ये बात समझना होगा कि भगवान की मति कैसे है इस प्रकार की, मतलब कहने का मैं आशय खाली मैं बोल रहा था भगवान किसी से द्रोह नहीं करते। ये क्लियर समझ में आ रहा है? किसी से द्रोह नहीं करते, दिमाग में घुस रहा है। और किसी से ऐसा विशेष प्रेम नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ प्राप्त हो गया इसलिए प्रेम करेंगे, कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान के भक्तों में जो भक्ति होती उस कारण से भगवान का ऐसा भाव होता है। ये क्लियर समझ में आ गया अब तो? ठीक है। इसको कहने के लिए लोग कह रहे हैं तो जो भगवान में विषमता तथापि दिख रही है अलग अलग, वह तो अधिकारी के भेद के कारण है, भगवान में कोई विषमता नहीं है। अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति भगवान को बेटा माने और भगवान उसको इस संबंध ना रेसिप्रोकेट ना करें तो तब तो उनकी क्षमता नहीं होगी ना। मैं फिर से आगे बताना चाहता हूं इस बात को, शायद नहीं समझ में आई होगी। एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष के पास जाकर जो कुछ व्यक्ति उसको मांगता है वह उसको देता है, तो ये कल्प वृक्ष की क्षमता हुई कि नहीं? आप मांगो लड्डू और आपको दे नट बोल्ट, ये क्या है? या कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं करे तो क्या ये क्षमता है? तो ये कृष्ण का आदान प्रदान है। तो भक्त भगवान से इस प्रकार का संबंध चाहते हैं तो भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। ये वैषम्यता नहीं है, वैषम्यता समझ रहे हैं, पक्षपात नहीं है। भक्त चाह रहे हैं कि इस प्रकार का संबंध हो तो भगवान भी इस प्रकार से संबंध का स्थापित करने के लिए या उसमें आदान प्रदान करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहते हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। इसको कहने के लिए श्लोक कह रहे हैं, हे राजा तथापि अर्थात पिछले श्लोक में कही गई उक्ति के अनुसार, मतलब सर्वात्मा समदृशा निरवध्यस्य इत्यादि इत्यादि उक्ति के अनुसार कृतकृत्य होते हुए पूरी तरह से अब भगवान के लिए कोई प्रयोजन सिद्ध करना हो जगत में ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह वो तृप्त हैं। ऐसे होते हुए भी भगवान कृष्ण अपने एकांत भक्तों, अब एकांत भक्तों बोले अर्थात अव्यभिचारी भक्ति मत, जिनके पास अव्यभिचारी भक्ति है, मतलब शुद्ध भक्ति है, वो कोई भोग प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे। अर्थात आप मतलब युधिष्ठिर महाराज, अन्य पांडव द्रौपदी और उत्तरा इत्यादि माता कुंती और मुझ पर जो अनुकंपा करते हैं उस कृपा को तो देखो। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझ पे भी कृपा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा भक्त रहा हूं। तो दोनों अर्थ आपको लेकर चलने पड़ेंगे। वह कैसे? तो इस पर कह रहे हैं कि प्राण, ध्यान से सुनिए, ये कैसे कह रहे हैं कि आप मुझ पे वहां पर कृपा कर रहे हैं कि प्राण त्याग काल में प्रायः स्वयं पुष्ट किए गए पुत्र आदि भी पहले ही विमुख होकर चले जाते हैं। कितना सुंदर अर्थ लिया है, कितना सुंदर अर्थ लिया है। परंतु यानी शरीर छूटा नहीं है, उससे पहले ही बेटा हो या अन्य जो परिवार के जन हैं वह त्याग देते हैं। और नहीं भी त्यागते तो महाराज समझा रहे थे तो ऐसा बोलते हैं, राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा होता है, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। सुना आपने ये? महाराज बोलते कि देखेंगे आप पिछले जन्म में तो देख के आए हैं, राम जी इनकी सुन लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो कष्ट उनको तो हो रहा है, सो हो रहा है, तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, सेवा करनी पड़ रही है, इस प्रकार की प्रार्थना करते हो। और आजकल तो लोग ओल्ड एज होम में कहाँ कहाँ पे डाल देते हैं, वो भी है। कितना सुंदर बात है। स्वयं पुष्ट समझ रहे हैं, जिनको मतलब ये भी जानते हैं छोटे बच्चे को कभी मुंह में कौर देना पड़ता है, होता है कि नहीं, खिलाने के लिए इंच इंच करके पालते हैं। काफी डायलॉग बोले जाते हैं, बेटा जब ब्रह्मचारी बनने आता है बच्चा, तुमको इंच इंच करके पाला है, यही करने के लिए तुम बस कौन की डिवोटी बन जाओ। पेट काट करके बनाया डाला है तो फिर पेट बचा कैसे? एनीवेज ये सब बातें बोले जाती हैं, बहुत डायलॉग होते हैं, लेकिन जिसको बनना होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात होती है। और वो छोड़ दीजिए, प्राण से पहले कभी कभी तो शादी हो जाती है तो वही लेके भाग जाती, मतलब वही पत्नी ही लेके चली जाती, माता पिता का ध्यान नहीं रखते कभी। और तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी देखा है, दृष्ट है। स्वयं पुष्ट किए गए, जिन पे खूब उपकार किया गया है, वह प्राण त्यागने से पहले ही त्याग देते हैं, विमुख हो जाते हैं। अब भगवान पे क्या उपकार करेंगे हम, बताइए। अब समझ रहे हैं,
भगवान की तो किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं है। नमो किंचन वृत्ताय, सुन चुके हैं आप। वो लड्डू पेड़ा ना भी चढ़ाएं तो भी कृष्ण प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं इसको। परंतु कितने आश्चर्य है कि मेरे प्राण त्यागते समय भी मेरे स्वामी श्री कृष्ण मेरे दृष्टि के विषय होकर यहाँ पे आए। कितना अंतर है जगत के स्वामी में और सेवक के संबंध में। कोई सेवक मर रहा हो तो ठीक है, उसके कुछ पैसा भेज देंगे, कुछ भेज देंगे, कुछ बीमा करा देंगे इत्यादि, कोई होगा इस प्रकार से। वो शरीर जब तक वह शरीर नहीं छोड़े तब तक वो स्वामी अपने सारे कार्य छोड़कर वहां खड़ा रहे। जरा बताइए। फिर ध्यान में आपके लेके आऊंगा, द्वारका में पत्नियां हैं, प्रेमवती पत्नियां हैं 16,108, रुक्मिणी माता अन्य सब, उनको छोड़कर हस्तिनापुर में रुके हैं ना। कुछ ग्रहण कर लीजिए इस बात को। और किस लिए? अपने एक भक्त के शरीर छोड़ने के प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान जिनकी सामने हजारों हजारों लक्ष्मियां संभ्रम रख के हमको कहीं सेवा से निकाल ना दें और सेवा करने में लगी रहती हैं, वह भगवान अपने भक्त के शरीर छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब शरीर छोड़ेंगे, और इच्छा मृत्यु है, जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कृष्ण की कृपा दिख रही कि नहीं जी। तो मेरे स्वामी श्री कृष्ण मेरी दृष्टि के विषय होकर यहाँ पे आए। दृष्टि के विषय समझ रहे हैं, जिसको देखा जा सके। दृष्टि का विषय मतलब जैसे बल्ब दिख रहा है आपको, तो बल्ब आपकी दृष्टि का विषय है। ऐसी स्थिति में आ गए, कहाँ खड़े हैं? चरणों के पास खड़े हैं, दृष्टि के पथ पर आ गए, कहने का आशा। अच्छा लगा आपको ये अर्थ? कितना सुंदर, देखिए भगवान की कृपा है। आप में से कोई और संस्कृत सीख रहे तो और आपको सेवा दे दूंगा, बस अच्छे से सीख जाओ तो बस अनुवाद करते चले जाओ तो मेरे और आसान होगा। मैं पढ़ाऊंगा, आप अनुवाद करते चले जाइए, पता नहीं कौन करेगा। देखिए केवल संस्कृत की बात नहीं है, अर्थों को समझने के लिए आपको फिलॉसफी भी समझना होता है। खैर जो भी है, तो यह अपने भक्तों पर अनुकंपा ही है। बाल प्रबुद्धनी, आप लोग सोच रहे होंगे अभी भी समाप्त हो गया होगा, लेकिन नहीं, ये सागर के समान है, लेकिन ये बहुत आसान है। अब देखिए एकदम अलग अर्थ लिए हैं। अलग अर्थ मतलब बहुत ही सुंदर, कि भगवान कृष्ण की भक्ति कभी विफल नहीं होती। देखिए, भगवत भक्ति तो कदापि विफल नहीं होती, इसको कहने के लिए श्लोक कह रहे हैं। यद्यपि भगवान सर्वात्मा है, सर्वात्मा एवं समदर्शी हैं, तथापि हे राजा, अपने अनन्य प्रयोजन भक्तों पर, एकांत भक्तेषु की उन्होंने व्याख्या करी, अनन्य प्रयोजन, जिनका कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं, तात्पर्य नहीं जीवन का। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन जीने के बहुत सारे प्रयोजन हैं कि नहीं। किसी को घर बांधना है, किसी को शादी करनी है, किसी को और अन्य प्रकार से दुख प्राप्त करने हैं, तो बहुत सारे प्रयोजन हैं लोगों के जीवन में, है ना। क्या बोल गया मैं? सॉरी, सुख की बात करना चाह रहा था, मेरे मुंह से सत्य निकल गया कि लोग अलग अलग प्रकार से दुख प्राप्त करना चाहते हैं। कोई संतान चाहता है, कोई ये चाहता है, वो चाहता है, लेकिन ना, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। और देखिएगा अद्भुत बात है कि ऐसा लग रहा है कि बीच पिता में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कितने कितने युद्ध किए हैं। समझ में नहीं आता ना कि इतने युद्ध करने वाला व्यक्ति, राजनीति में इतना फंसा हुआ व्यक्ति भी अनन्य प्रयोजन होगा। उसके जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की प्राप्ति करना है, कृष्ण को सुखी करना है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए महान भक्तों की बातें समझ में आती नहीं है ना। ऐसा लगता है राजनीति में पढ़े हैं, विदुर लगता है कि महाभागवत है, नहीं लगता, तो लग रहा है राजनीति में पढ़े हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है। अनन्य प्रयोजन भक्तों पर उनकी कृपा को देखो, अर्थात कृपा का अनुमान करो। अनुमान करो मतलब ऐसा नहीं कि तुम कृपा समझ लोगे। अब मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, हमारे घर पे कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो हम कहेंगे बड़ी कृपा करी, या कोई महाराज जी आ जाए तो हम कहेंगे बड़ी कृपा करी हमारे घर पे, तो हम वहां कुछ समझ सकते हैं। कृष्ण साक्षात आपके घर पे आके खाएं या रहें या किसी भी कारण से आए, तो उसे अनुमान किया जा सकता है क्या? बताइए, अनुमान भी नहीं किया जा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक वह किसी के घर में आके इस प्रकार से खा रहे हैं, वैसे इसी सुविधा को देने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। लेकिन कुछ लोग खाना बनाने में आजकल आलस आता है। एक माता जी बोल रही थी, प्रभु जी सुबह तो मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन दोपहर में गर्मी लगती है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, आपके पापा को बोल देते हैं कि किचन में एसी लगवा दें, नहीं तो खाना नहीं बनेगा, अभी क्या करेंगे। उन्होंने कहा पहले के ज़माने में गांव में पैदा हो गई हूँ तो समझ में आता कि कितना काम करना पड़ता है चूल्हे के सामने।
अरे खैर हम इधर कहाँ चले गए, लेकिन लोग बातें करते तो मन में याद आ जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कथा सुनिए, कथा में वापस आ जाइए। कृपा का अनुमान करिए कि कृष्ण कितना कृपा कर रहे हैं। वैसे प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर शब्द है, बात है, कहते हैं कि आप लोग कभी अनुमान नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण बद्ध जीवों पे कितनी कृपा करते हैं, कितने कृपालु हैं। फिर भी कह रहे हैं पश्चिम, मतलब देखो, समझने का प्रयास करो, किस चिन्ह के द्वारा इस कृपा का अनुमान हो। यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर कह रहे हैं यदादि। हम कैसे जाने कि कृपा कर रहे हैं, मान लो कि पूछे। अब देखिए यह थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं। मेरे समान कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि मैं अवहेलन करता भक्त द्रोही और दुष्टों का पक्षपाती हूं। भक्त द्रोही मतलब अर्जुन से युद्ध किए थे, क्लियर। दुष्टों का पक्षपाती मतलब दुर्योधन का, ना सिर्फ दुर्योधन का, द्रौपदी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है कि नहीं बताइए। और द्रौपदी का अपमान हो रहा है और ये कुछ नहीं बोले। क्या कभी, अच्छा ये बताइए, क्या सामर्थ्य नहीं था? अगर वो अब धनुष बाण लेके खड़े हो जाते, कहते तुमने अगर इसको स्पर्श भी किया तो मैं यहीं काट दूंगा मैं, क्या बोलने में समर्थ थे? वो बोल सकते थे। भगवान गुस्सा होना चाहे तो हो सकते थे कि नहीं? तुमने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं करी? तुम तो सामने बैठे थे, तुम तो दास नहीं बने थे, समझ रहे हैं? पांचों पांडव दास बन गए, तुम्हारा सामर्थ्य था ना। भगवान कभी भीष्म पितामह को से डांट नहीं लगाए। एटलीस्ट हम तो नहीं जानते कि डांट लगाए इस प्रकार से, कभी सुने हैं कि डांट लगाई? कभी नहीं लगाए। गुस्सा होने का कारण था कि नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है ना कि द्रौपदी से द्रोह कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। किसी की सहायता नहीं करना भी तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, जबकि आपके अंदर सामर्थ्य हो तो। पांचों पांडवों के संग अन्याय हो रहा है, चुप बैठे हुए हैं। द्रौपदी का अपमान हो रहा है, चुप बैठे हुए हैं। तो कई बार लोग इस प्रकार से बोलते हैं। और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उनके विपक्ष में जब लड़ रहे हैं। अवहेलन कर्ता का मतलब क्या हुआ? देखिए इसको समझने का आवश्यक। अवहेलन का मतलब होता है कि नेग्लेक्ट करना। तो केस जो मैं समझ रहा हूं उसका अर्थ वो ये है कि देखिए भगवान ने, वो आपको घटना तो याद ही है कि दुर्योधन ने कहा था कि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं भीष्म पितामह ठीक प्रकार से। तो कहा ठीक है, कल ये 5 बाण में रख रहा हूं, इससे 5 पांडवों को मार दूंगा, ये मेरा व्रत है। तो भगवान कृष्ण आप जानते हैं बुद्धिमान है, अर्जुन को बोले जाओ दान मांग ला वो 5 बाण। तो मांग लाए। घटना आप जानते हैं, जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन से कहते हैं कि आपने मुझे बोला था वरदान देने के लिए। कहते हैं हाँ हाँ, आप राज्य चाहते हैं ले लीजिए। कहते नहीं, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे, राज्य नहीं मांग रहे आपसे दान में, वो 5 बाण दे दीजिए। तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन दांत पीस करके दे दिया उसने। तो जब भीष्म पितामह को मालूम चला, कहते हैं अच्छा आपने मेरा व्रत तोड़ा है, ठीक है, अब मैं व्रत लेता हूं कि यदि आपने कल अस्त्र नहीं उठाया तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो ये भगवान की अवहेलना हुई कि नहीं? आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। भगवान के ऊपर ये कहना कि भगवान आपको अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, तो चैलेंज नहीं भगवान के ऊपर, और तोड़वा भी दिया। हाँ तोड़वा भी दिया, तो यह भी एक प्रकार का अपराध है। तो कह रहे तथापि मतलब मुझ जैसे अपराधी पर भी कृपा करने के लिए मेरे पास आए। ठीक, फिर भी क्यों आए हैं? फिर भी कदाचित भगवान के नाम ग्रहण आदि के द्वारा, यानी कभी, ये सब दैन्यता के द्वारा बोला जा रहा है, कभी कभी मैं नाम उनका बोलता रहा हूंगा, ऐसा नहीं है। वो जब करते होंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से ध्यान दीजिए, कदाचित कभी 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 भगवान के नाम ग्रहण आदि के द्वारा भक्ति के अभ्यास को पुरस्कृत करने के लिए। हो सकता है कि जीवन मैंने भगवान का नाम उच्चारण किया हो कभी कभी, तो उसका पुरस्कार देने के लिए। यद्यपि मैं अपराधी हूं, दुष्ट होते हुए मैं दुष्ट हूं, फिर भी मेरे भक्त को मुक्त करना है, ऐसा मन में संकल्प करके वे भगवान कृष्ण मेरे सामने साक्षात आ गए हैं जब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? यद्यपि मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो अपराधी हूं, मैं तो भक्त को द्रोही हूं, मैं और क्या है, अवहेलन करता हूं, दुष्ट हूं, दुष्टों का पक्षपाती हूं, ठीक है, फिर भी मैंने कभी नाम ग्रहण किया होगा, भक्ति की होगी। ये दैन्यता से बोल रहे हैं। इसलिए अब जो भक्ति की है उसका पुरस्कार देने के लिए, यद्यपि मैं दुष्ट हूं, मेरे सामने आए हैं जब मैं शरीर त्याग रहा हूं। अर्थ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे अजामिल ने कहा, नारायण
अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नारायण भगवान सोच रहे थे, ऑल्दो ही इज अ रास्कल बट ही इज चैंटिंग माय नेम। यद्यपि ये खराब आदमी है, गलत काम कर रहा है, लेकिन मेरा नाम उच्चारण कर रहा है। तो फिर आप जानते हैं, यतस्तद विषयामति, इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करना। अब क्लियर समझ में आ रहा है? ये उनका भाव है कि यद्यपि मैं अपराधी हूँ, दुष्ट हूँ, जो कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी मैंने नाम उच्चारण किया होगा। ऐसा नहीं है, वो तो नियमित नाम उच्चारण किए होंगे, लेकिन मैंने नाम उच्चारण किया है, इसलिए उस पुरस्कार के नाते मुझको बचाने के लिए आए जब मैं शरीर त्याग रहा हूं, यद्यपि मैं अपराधी हूं। प्लीज इस बात को समझ लीजिए, वो अपराधी नहीं है, यह उनका दैन है। उस दैन के भाव को आचार्यगण समझा रहे हैं। तो इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट समझ में आती है कि हमें कभी भी भगवान का नाम जप और भक्ति का अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, चाहे अपराध हो चाहे कुछ भी हो। अपराध करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हम छोड़ देंगे तो अपराधों से हम बच जाएंगे। वो ऐसा नहीं होता। भक्ति करना ही चाहिए। गलती हो जाए माफी मांगिए, भगवान से माफी मांगिए, वैष्णव से माफी मांगिए, इंप्रूव करिए अपने आप को, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त का पॉजिटिव साइड देखते हैं। ठीक है, ये बात उद्धव जी भी कहते हैं कि भक्तों की सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति भक्तान गुरु अपराधिन। भगवान के भक्तों के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा बहुत बड़ा कोई अपराध भी हो, फिर भी भगवान उसको ध्यान नहीं देते। अब इसका अर्थ यह है कि भगवान का भक्त अपराध करना चाहता है, कुछ अपराध हो गया तो, और सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति, थोड़ी सी भी सेवा करता है उसको बहुत बड़ा मानते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं विदुरानी की वो साग का पत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केले के छिलके इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं इस बात को? जो हमारे भगत मृदंग बजाते हैं उनको पता नहीं है मंगल आरती मृदंग बजाने का क्या लाभ होता है। अब उधर हम जाएंगे तो फिर कथा अलग विस्तार हो जाएगा, लेकिन चलिए एक कथा सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा समय दीजिए। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही खराब ब्राह्मण था, और 4-5 ब्राह्मणियों को, सामान्य स्त्री भी नहीं, ब्राह्मणियों को अपहरण किया उनका भोग करने के लिए, और एक खंडहर में लेके गया, और उस खंडहर में कहा कि ये तो बड़ा गंदा है, तो झाड़ू मार देते हैं। झाड़ू मार दी उसने। फिर कहा अंधेरे में कैसे कुछ इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो लाइट जला देते हैं, दीपक जला दिए। इतने में दूर में ही कुछ सिपाही थे, देखिए लग रहा है किसी दूसरे राजा का सैन्य, कुछ वो जासूस वहां पे है, आए उसे गला काट दिया वहीं से स्थान पे। वो खंडहर नरसिंह देव जी का मंदिर था, पुराना मंदिर, जहाँ पूजा नहीं हो रही थी। तो उसको भगवान के मंदिर में दीप जलाने का लाभ प्राप्त हुआ, मंदिर की सफाई का लाभ प्राप्त हुआ। नरसिंह पुराण में मैं दम पढ़ा हूँ सामने। भगवान के धाम तुरंत तो नहीं गया, फिर वो स्वर्ग जाता है, कुछ रूप प्राप्त होता है, फिर आगे जाकर बहुत सारी कहानी होती है, फिर अंत तो वह है चतुर्भुज रूप प्राप्त करके भगवान के पास चले जाता है। अब समझ में आ रहा है कि मंगल आरती के मृदंग आपको मैं क्यों पकड़ाता हूं। अब उम्मीद है कि अंतर देख रहे होंगे, कितना अंतर आ जाएगा। आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बजा रहे हैं, वैष्णव वहां पूजा हो रही है साक्षात, और फिर मृदंग बजा रहे हैं, तो उससे कितना आशीर्वाद होगा। श्रवण ना कर, आप तो बजाते हो, मैं खाली बोल रहा हूँ, श्रवण का भाव में व्यक्ति अपनी योग्यताओं को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा होता। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? भक्त की सेवा को ही भगवान देखते हैं। मैं खाली शास्त्र से कह रहा हूं। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह यही कह रहे हैं कि मेरे अपराधों को कुछ नहीं गिन रहे हैं, अभी तो जो मैंने थोड़ी बहुत सेवा करी उसका पुरस्कार देने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अब मैं मर रहा हूं, शरीर त्याग रहा हूं, तो मेरे सामने है। तो ये भगवान की अनुभाव कृपा को ही प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये बड़ी विशेष कृपा है? आप मर रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, और भगवान आपके सामने है, तो इससे कैसे सिद्ध हुआ कि विशेष कृपा है? देखिए, मरण समय में भगवत दर्शन होने से तो विमुक्त होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अंत्ययामत ही सागति, इस सिद्धांत को सूचित करने के लिए असून त्यजतः अपने प्राणों का त्याग करते समय इस विशेषण का प्रयोग यहां पे हुआ है। समझ में आया? जो भी जिंदगी में किया सो किया, आगे की बात, लेकिन मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण हो गया तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि फिर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति दजन देहम स नाति अत्र संशय। मतलब मुझे अपने पास वापस ले जाने के लिए ही मेरे सामने आए। नहीं समझ, ये विशेष कृपा है कृष्ण की। कुछ समझ में आ रहा है? मृत्यु के समय भक्त साथ में है, वैष्णव हैं, ऋषिगण हैं, जिनके सन्निधि मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्लस भगवान स्वयं है। तो ये भगवान, और जब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो ये विशेष भगवान की कृपा ही है, ये द्योतित हो रहा है।
यद्यपि मैं अपराधी रहा हूं। डज इट मेक सेंस? नोट, तब अन्य भक्त कृतार्थ हो जाएंगे, इस संबंध में क्या कहा जाए, यह भाव है। फिर क्या मुत्तेन आए, अरे मैं तो अपराधी था, मैं तो द्रोही था, मैं तो अवहेलन करता था, दुष्टों का पक्षपाती था और कदाचित भजन करता था, ये दैन्यता की तरह बोल रहे हैं। तो जब मेरे सामने भगवान मृत्यु के समय आ रहे हैं, तो जो भक्त इस प्रकार के नहीं है, उनका तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होना है, इस आशय से बोल रहे थे। आप देख रहे हैं एक श्लोक का क्या विस्तार है, क्या विस्तार है। आप लोग को चकित नहीं हो रहे हैं कि मैं तो जब उसको पढ़ रहा था अमेज्ड कि क्या आचार्यों ने सोचा है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को रसमालम कहता है। पता नहीं आप रस का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सारा पूरा। ठीक है, मुझे पता था इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक नहीं ले पाएंगे, सैचुरेट हो जाएगा मन, लेकिन इस पर विचार करिए। तक वस्तुतः आज रात भर विचार करने के लिए श्लोक है, रात भर तो नहीं करूंगा ना मैं, आप एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि आज क्या सीखा हमने। तात्पर्य, यद्यपि परम तात्पर्य किसका तात्पर्य है? प्रभुपाद जी का। उम्मीद है कि इतना याद रहा होगा। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों की प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। ये तो आज आपने सुना ही था महाराज, जितना भक्त शरणागत होता है उतना ही भक्त भगवान की अधिक कृपा को प्राप्त करता है, उतना ही अधिक उनका संरक्षण प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भगवान का भक्त भगवान से केवल सहायता नहीं मांग रहा है, वह ऐसे आश्रित रहता है जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता पे आश्रित रहता है। और इसी को पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना करें कि मुझको अपना हित अहित नहीं पता है, आप अपने अनुसार मेरा हित अहित कीजिए। क्षमा कीजिएगा, अहित तो नहीं कर सकते भगवान, आप अपने अनुसार मेरा जो भी मेरे लिए हितकारी हो कीजिए। कितना सुंदर सुंदर प्रार्थना भगवान से की गई है। परमेश्वर को अपना रक्षक, इससे पहले हम थोड़ा बताएं, हम थोड़ा विनोद करेंगे। एक भक्त बता रहे थे, कह रहे प्रभु जी कितनी भी झगड़ा हो जाए घर में, अगर पत्नी बोल दे मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो तुरंत हृदय द्रवित हो जाता है। तो इस जगत में, वैसे तो झूठ है पता नहीं सच्चा है कि झूठा है, पता नहीं, होता होगा, लेकिन ऐसा केवल इस शब्द बोलने मात्र से कि आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, तो जी नहीं पाऊंगी, तो ये शब्द बोलने मात्र से द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीकृत मन वाले हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अनुभाव प्रकट होने लगता है, ठीक है हाँ मेरे सिवा इसका कौन है, इत्यादि इत्यादि। तो यही भावना भगवान की भी है। जब भक्त इस प्रकार की भावना से रखता है कि वास्तविक तो कृष्ण ही रक्षक हैं, कृष्ण हम आपकी शरण में हैं, आपकी सेवा हमको हमारी रक्षा कीजिए, इस प्रकार की भावना होती तो भगवान विशेष रक्षा भी करते हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर बन जाएगा, तो क्या हम लोग कोई अपना दायित्व न लें? तो प्रभुपाद जी इसका समाधान करते हैं, जब आप स्वयं कार्य करें तो ऐसे कार्य कीजिए जैसे सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, मतलब पूरे दायित्व के संग, ठीक। लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें कि सब कुछ कृष्ण पे निर्भर करता है। और बहुत सिंपल है, कोई भी सेवा करने से पहले, जैसे हमारे करना में लोग खाना बनाते हैं, तो हर दिन आप करते होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमेशा राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं वैष्णव की सेवा के लिए, आपको कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए कुछ, आज प्रसन्न करने के लिए कुछ बना सकूं, ये भक्त की भावना होती है। और फिर खाना बनाने के बाद, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उपलक्षण से अन्य सेवाओं को भी ले लेना चाहिए कि आप इस सेवा से प्रसन्न हो भगवान, ये मेरी अभिलाषा है। चाहे कुछ भी, हम कुछ प्रवचन कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, एक शॉर्ट कॉन्शियसनेस की हम आपके ऊपर निर्भर है, आप कुछ सामर्थ्य देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। डज इट मेक सेंस? यही नहीं कि जैसे मैं क्लास तैयार कर रहा हूं तो कहने आप तो सब बस छोड़ दो, अब क्या तैयारी करना है, ऐसे कुछ बोल देंगे, ये एटीट्यूड भक्त का नहीं है। वह हमेशा चाहता है कि अच्छे से अच्छा करे, क्योंकि जानता है कि अल्टीमेटली फल देने वाले कृष्ण ही है। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उनके ही कारण हो पा रहा है। ठीक है, परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। इसका आशय क्या है? महाराज को समझा रहे थे, हमेशा शरणागति गलत नहीं होती। जैसे मछली के लिए पानी का आश्रय लेना क्या गलत है? क्यों भाई? और कहे मछली से, क्यों कहे अरे ये पानी के आश्रय में क्यों रहे, तुम मुझसे अलग रहो, अपने बलबूते पे जीने का प्रयास करो,
तो एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाएगी। जिस प्रकार से मछली के लिए एकदम स्वाभाविक है कि वो पानी के आश्रय में रहे, इस तरह स्वाभाविक है कि जीव अपने आश्रय कृष्ण को समझे। और आप इस जीवन में देखिएगा कि जिन जिन लोगों को हम अपना आश्रय माने हैं, भले ही वो धोखा भी न दें, काफी समय तो धोखा दे देंगे, और अगर धोखा भी ना दें तो भी वह समय ही उनको उड़ा देगा आपके सामने से। माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे प्रेम मत कीजिए, ये कभी नहीं होता। प्रेम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको ये सोचिए कि यही मेरे आश्रय हैं, यही मेरी रक्षा कर लेंगे, ऐसा सामर्थ्य नहीं। डज इट मेक सेंस और नॉट? सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूर्णता आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। फिर से महाराज की बात याद आ रही है। कहते हैं कुछ लोग कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम सुखी नहीं हो रहे। कभी कभी लोग बहुत इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, तो महाराज बहुत अच्छा उत्तर दिए कि जितनी मात्रा में आप कृष्ण की शरणागति लिए हैं उतनी मात्रा में आप सुखी होंगे। और ज्यादा कुछ नहीं सोचिए, भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, इसको ही पकड़ेंगे तो भगवान की शरणागति है। बाकी आगे की बातें तो अपने आप आएंगी, ये दो कार्य तो करने हैं ना। थोड़ा सा अगर ये विषय आ गया तो सोच लें, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। इन 6 के बाद 7वां पॉइंट नहीं जिससे आपकी भक्ति बढ़े। फिर से उत्साह, निश्चय कि हाँ भाई मुझे भक्ति करनी है, मंगल आरती जाना है जब करना है, ठीक। धैर्य, अरे 2 साल हो गए कृष्ण दर्शन नहीं दिए, अरे 400 साल बाद या 4 करोड़ के साल के बाद भी दर्शन प्राप्त हो, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये इस प्रकार का दृढ़ होना निश्चय होना चाहिए, ठीक। उसके बाद तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो जो कर्म है, मंगल आरती जाना, जब करना, प्रसाद खाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए, प्रसाद ही खाना, भारती की जलेबी नहीं खाना। मतलब बाहर की बनी मिठाई को नहीं खाने, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं कि इधर जो बंदा उन्हें घूम रहे हैं, कहीं जलेबी छन रही है, कहीं वो छन रहा है, कहीं लस्सी पलट रहा है सब जगह मार ना, वो सब नहीं। अरे एक बात है, नहीं नाम तो हम नहीं रख रहे, लेकिन जब लाया जाता है तो भक्त लोग सब स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, और जब बात आती तो केवल लाने वाले को पकड़ते हैं। नहीं करना चाहिए। हमारे करना में प्रसाद बना रहे हैं, कहने का आशय ये है कि भक्त को इंद्रिय संयम करना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं बोला, नेटर ऑफ डिवोशन, सॉरी नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले श्लोक में देख लीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर खाना बना करके, चलो खुद बनाओगे तो भगवान की सेवा भी कर रहे हो, बाहर से पक्का पक्का माल ला रहे हो, तो खैर हम आशय खाली इतना बोलना चाहते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान का सेवा के लिए जो जो आवश्यक है, प्रणाम करना, भागवत सुनना, सब कुछ में प्रवर्तन करें। उसके बाद संग त्याग, जो खराब लोग हैं उनका संग नहीं करना, और सतोवृत्ति, जैसे पूर्व भक्तों ने आचरण किया है वैसे हम कर रहे हैं, मंगल आरती जपा इत्यादि प्रभुपाद जी ने बताया वैसा करना। ये, और इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और किससे भक्ति हमारी कम होती है? अपराध। नेट्रोसेशन पढ़ी है, 6 केवल 6 कारण, 7वां कारण नहीं है। कैसे कम होती है? नहीं, फिर से बोलो। अत्याहार, बहुत अधिक खाना या बहुत अधिक इकट्ठा करना। बहुत खाएंगे तो सोते ही रहेंगे, जितना हजम कर सके उतना ग्रहण कीजिए। कोई 2 रोटी कर सकता है तो 2 हजम कीजिए, और 4 कर सकता है तो 4। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मृदंग बजाएं तो कहें हमारे पास शक्ति नहीं है। हमने एक भक्त को बोला कि भाई सर्विंग कर दो, मैं 1 टाइम खा रहा हूँ, मैं उठा नहीं सकता। ऐसा नहीं, जो आपके शरीर को हजम कर सके, 2 टाइम बहुत होता है। बहुत अधिक खट्टा करने के चक्कर में रहना, वो भी अत्याहार। प्रयास, भौतिक चीजों के लिए बड़ा प्रयास करना, ये भक्ति के लिए हानिकारक है। प्रजल्प, दुनियादारी की बातें करना। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब नियम प्लस अग्रह। अग्रह मतलब नहीं ग्रहण करना, भक्ति के नियमों को ग्रहण नहीं करना। मंगल आरती, आज मेरी पीठ में दर्द है, आज मेरी टांग में दर्द है, ये है वो है, इसके लिए जप नहीं कर सकता, वो फलाने निमकाने, 1000 तरह की बातें। ऑब्वियसली अगर आप बहुत बीमार हैं अलग बात है, लेकिन हर आदमी रोज बहुत बीमार नहीं होता है। या कुछ लोग केवल सुबह के समय बीमार होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, हाँ, कुछ भी नहीं तो पेट दर्द इत्यादि। तो ये सब करेंगे तो अपने ही नुकसान होने वाला है। तो इसे कहते हैं नियम अग्रह। और दूसरा है नियम आग्रह, भौतिक चीजों में बांटने के लिए बहुत आग्रह करना, ये हो गया नियम आग्रह। और जन संघर्ष, भौतिकतावादी लोगों में खूब आसक्ति। और लौल्यम,
भोग प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रयास करना। तो ये सारी चीज़ें भक्ति में नुकसान करने वाली हैं। तो मैं खाली इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ, इसको पकड़ें और जितना अधिक हम इस प्रकार से शरणागति करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सीधी सीधी बात। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जितना अधिक आश्रय लेंगे उतना अधिक सुखी होंगे। जिस प्रकार से मछली जितना पानी के आश्रय में रहेगी उतना सुखी रहेगी। अब कहे कि आधे घंटे के लिए जमीन पे रहती हूँ, तो उस आधे घंटे के लिए दुखी रहेगी कि नहीं बताओ? अब तो समझ में आ रहा है। 24 घंटे पानी के आश्रय में रहेगी तो मछली सुखी रहेगी कि नहीं? और जितना समय मछली हुई पानी के बाहर आएगी उतने समय दुखी रहेगी कि नहीं? अब तो एकदम क्लियर हुआ। तो भगवान के आश्रय में भगवान की सेवा में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और जितना समय से दूर रहेंगे पानी से दूर। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान से विरुद्ध चलना, भगवान से स्वतंत्र होकर चलने की इच्छा ही हमारे पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग होना चाहिए, ढंग से इस प्रकार करता है कि मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। जैसे फिर वहीं आ जाइए पानी में, मछली कहे मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तो बस वहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम कहें कि ना हमें कृष्ण की सेवा की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को संतुष्ट किए बिना ही हम अपना जीवन जिला लेंगे, तो बस ठीक है, दुख भोगी। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्याहंकार है। ये सारी बातें समझते हैं। भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने के लिए मतलब ये वस्तु मेरी है, मैं भोगूंगा, कृष्ण को क्यों दूं? कौन है कृष्ण? ये बात होती है। प्रभु मैं स्वामी हूं, प्रभु मतलब स्वामी, मैं स्वामी हूं, ये कृष्ण को क्यों दूं मैं? मेक सेंस? तो यही जो है व्यक्ति को, जबकि एक भी वस्तु हम अपने जीवन में नहीं लेके आए, और कभी यहां तो छोड़ दीजिए, इंद्रियां भी हमारी खुद की नहीं है। आंख, नाक, कान, यह भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और उनके द्वारा जो भोगने वाली वस्तुएं वह भी भगवान दे रहे हैं। तो ये सब हमारा घोर अज्ञान है कि हम सोच रहे हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग भी कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं, सोच लीजिएगा। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्याहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भीष्म जी की मृत्युशैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे। देखिए जीव गोस्वामी जी की टीका आ रही है कि नहीं? किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध ना था, अतएव आकर्षण कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल शरीर से संबंध से भगवान किसी से प्रेम करते हैं। सबके शरीर में तो ऐसे ही विद्यमान है, अपितु जो प्रेम है आत्मा का भगवान के प्रति, उस कारण से भगवान का भी इस प्रकार से प्रेम होता है। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो शारीरिक संबंध जो बाह्य रूप से दिख रहा है वह भी भक्त के भाव के अनुसार ही था, लेकिन फिर वो और भाव को पुष्ट करने वाला हो रहा है कि माता यशोदा के देह से उत्पन्न हुए। उनको बोलते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो हलाद महामना इत्यादि करके। तो यद्यपि वो किसी के बेटे नहीं है, फिर भी नंद महाराज के शाश्वत रूप से बेटे हैं, क्योंकि भाव नंद महाराज का भगवान के प्रति इस प्रकार का है। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान का एक और लक्षण है। अब तो समझ में आ गया है कि नहीं? भीष्म देव इस समझ में आ गया? कठिन हो रहा है। वास्तविक प्रेम तो आत्मा का भाव है जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये शरीर का जो भगवान जब आविर्भूत होते हैं तो इस प्रकार का संबंध तो ये भी प्रेम को बढ़ाने वाला ही होता है। भीष्म देव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अर्जुन के मित्र, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है, ठीक है, उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। क्या कहने का आशय है? सेवकों का सेवक होने की भावना, दासानुदास। इसी को चित्रकेतु महाराज कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और वहां सुंदर टीका में लेके यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि वो जान रहे थे कि वो सीधे दास बनने का प्रयास किए तो पतन हो गया। कहते हैं कि अब मैं नारद जी का
मतलब दासत्व के दास में ही भावना में रहता है, उसका पतन नहीं होता। ऐसे शास्त्र में नियम श्लोक हैं कि हो सकता है कि भगवान विष्णु के दास का पतन हो जाए, लेकिन विष्णु के दास का पतन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ा अजीब सी बात है ना, वो समझ में नहीं आती है। हाँ हाँ, काला कृष्णदास के बारे में भी है। तो ये बड़ा विशेष है, बहुत विशेष बात है। तो इससे आपने क्या सीखा? प्रभुपाद जी के अनुगत्य होकर के हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो बड़ी आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है। और महाप्रभु भी बोले कि हे श्रीवास, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, कुत्ता भी, और तुम्हारे सेवकों का करोड़ों रुपये सेवकों का सेवक भी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे, अ सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू डू ग्रेट तपस्या। तो आप लोगों के मन में कभी आ सकता है कि हम तो बहुत भजन नहीं कर रहे हैं कि 128 माला रोज कर रहे हो, ये कर रहे हो, हमें गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी? प्रभुपाद जी को संतुष्ट करके। तो प्रभुपाद जी को संतुष्ट करेंगे। हर दिन भक्त को सोचना चाहिए कि इस 16 माला का नियम प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बोले, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। एकदम एग्जैक्ट यही लाइन लिखी है चैतन्य चरितामृत में कि गुरु का पहला आदेश है 16 माला का जाप करना। और आप देख रहे होंगे जितने भी भक्तों को डांट कभी पड़ती है तो इसी बात के लिए पड़ती है। हमारा, मैं डांटना तो जानता नहीं हूं वैसे, लेकिन डांट पहली चीज ही पूछता हूँ कि 16 माला आपका हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम कुछ कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, यथा योग, यथा दीतम, यथामति, जैसा मैंने पढ़ा है और जैसा मैंने मति है उसके अनुसार। लेकिन हम ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी के पथ के विश्वास के अनुसार चल रहे, जो बोले उस पर चल रहे हैं। बाकी हम लोग कौन सा बहुत बड़ा भजन कर रहे हैं? प्रभुपाद जी खुद के शब्द हैं, तुम लोग क्या भजन कर रहे हो? तुम जस्ट कैच माय धोती, केवल मेरी धोती को पकड़े रहो और पार कर दूंगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए थोड़ा सा अपने जीवन में करके देखिएगा। तो हम खाली यहाँ पे प्रभुपाद जी तत्पर से हमने क्या सीखा कि भगवान को सीधे अप्रोच करने के बजाय उनके भक्तों के माध्यम से अप्रोच करें तो बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी विष्णुदेव इसी बात को बोल रहे हैं कि ना, मैं तो भक्त हूं नहीं, आपका संबंध देख करके कृष्ण मुझ पर कृपा करने के लिए आए। तो भक्त का दर्शन कर, भक्त के देख करके भक्त अन्य लोगों पर कृपा करते हैं। और यही चीज आप जगन्नाथ जी की इसमें भी सुनते हैं, गरुड़ स्तंभ है, वहां पे भक्त लोग खड़े होते हैं कि गरुड़ जी को देखेंगे जगन्नाथ जी तो उनको भी देखेंगे, क्योंकि हमको भी देखेंगे कि गरुड़ जी भक्त है, मैं तो भक्त हूं नहीं। इस आशय से भी जो गरुड़ जी का स्तंभ है वहां पे भक्त लोग कभी कभी खड़े होते हैं या प्राय खड़े होते हैं, मैंने सुना है इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा होगा और काफी अर्थ समझने का प्रयास आपने किया होगा। प्रश्न, पीली लाइट, ठीक है। भगवान भीष्मदेव को कुछ नहीं बोले क्योंकि वहां उनका हृदय का भाव जानते थे, वह उनके हृदय का भाव जानते थे। कुछ नहीं बोलेगा अर्थात, अच्छा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, अब क्या कह सकते हैं? भीष्म पितामह दयनतावश अपने आप को अपराधी कह रहे हैं कि उन्होंने द्रौपदी और पांडवों की मदद नहीं की और एनिमी की साइड से भक्तों के विपरीत लड़ रहे हैं, या फिर वो वाकई में अपराधी हैं? अब ये बताइए, वाकई में अपराधी होते तो क्या कृपा करते? ये तो आपको स्वयं समझ लेना होगा कि वो महाभागवत हैं, इतना नहीं दिमाग में घुस रहा है। महाजन है, वो अपराधी नहीं है। वो तो भगवान उनको निमित्त बनाकर ऐसा कर रहे हैं कि देखो, इतना बड़ा योद्धा भी अगर धर्म का पक्ष लेगा तो धराशायी हो जाएगा। अपराधी के सामने भगवान इस प्रकार से कैसे हो आएंगे? अपराधी नहीं हो। ठीक है, अब इसका प्रश्न क्या बोला मैं? उन्हें डांटे नहीं, उन्हें डांटे नहीं, कृष्ण ने डांटे नहीं। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के पास आज प्रश्न नहीं है तो मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए अपना, तथापि यद्यपि आप लोगों के पास प्रश्न नहीं है, तथापि मैं कुछ प्रश्न करूंगा तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। यद्यपि मैं बहुत डांटता हूं, यद्यपि मैं द्रोही हूं, फिर भी आप लोग प्रश्न को जरूर ग्रहण करेंगे क्योंकि आप लोग कृपा करते ही हैं। इसलिए हम कहाँ गए? यस, आज हमने प्रश्न 1 घंटा पहले भेज दिया था, इसलिए आप ये मत कहिएगा कि प्रश्न नहीं भेजा प्रभु जी आपने। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न, 1 मिनट रुकिएगा। वाकई आज का प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी बातें चर्चा की गई हैं, तो उससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा।
भगवान सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अपने एकनिष्ठ भक्त भीष्मदेव पर किस प्रकार विशेष अनुकंपा कर रहे हैं? ओके, सुरभि माता जी वांट टू आंसर? यस। प्रभु जी, भगवान सबों पर समान आपकी आवाज रूप से फिर से नहीं दयालु। एक मिनट रुकिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आज तो सिस्टम सही है। अभी नहीं है। क्या हाँ, एक मिनट रुकिए, मेरी तरफ से गलती है। आप बोल रही हैं लेकिन तथापि मुझे आवाज नहीं आ रही। बोलिए, हाँ आप बोलिए। भगवान सबों पर समान। आपकी आवाज थोड़ी कम है। माइक थोड़ा पास में लाके बोलिए। अपना माइक पास में लाके बोलिए। हाँ बोलिए। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अपने एकनिष्ठ भक्त भीष्मदेव पर अनुकंपा कर रहे हैं कि उनके समक्ष मृत्यु के समय उपस्थित होकर जब वे वहां मतलब उस स्थिति में भगवान विष्णुदेव के सामने उपस्थित हैं जब मृत्यु का उनका समय आ रहा है। हाँ, भगवान कृपा कर रहे हैं क्योंकि जब वह शरीर त्याग रहे हैं ताकि उनका अपना स्मरण करा सकें, उनका भक्त भगवान का स्मरण कर सके, भगवान स्वयं उनके सामने आए। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं। नेक्स्ट वन, सारार्थ दर्शनी के अनुसार भगवान का अनुभव क्या है? याद है कुछ सारार्थ दर्शनी? हाँ, प्रिया शवसी माता जी। ओके, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारार्थ दर्शनी में भीष्मदेव कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज या पांडवों की तरह बनना तो मेरी बस की बात नहीं है। मतलब मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकता, और भगवान मेरे समक्ष आए हैं तो वह आपसे जो भगवान का प्रेम संबंध है उसी के कारण वे मेरे समक्ष आए हैं। मेरी तो ऐसी कोई क्षमता नहीं। प्रभु जी, आपका बहुत सुंदर। मेरा वीडियो ऑफ है? मेरा वीडियो ऑफ है? नहीं, ठीक। इसी को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। क्या आप लोग मान रहे हैं कि हम लोग भक्त बन गए हैं? एकदम नहीं मान रहे। तथापि ये जान लीजिए कि प्रभुपाद जी से हमारा संबंध है तो ये हमारे संग घटित होगा। प्रभुपाद जी को अपना आश्रय मान रहे हैं कि नहीं, गुरु मान रहे हैं कि नहीं? हमारे सभी के शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। उन्हीं की पुस्तक पढ़ करके हमको जीवन से प्राप्त हुआ। गुरु महाराज भी हैं, गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनसे संबंध देख करके, प्रभुपाद से संबंध देख करके हमारा उद्धार हो जाएगा। ये नम्रता, ये दैन्यता भक्त को रखनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत भजन कर लिया हूं। कर भी नहीं रहे हैं तो पता नहीं उसके बाद सोच कैसे रहे हैं। कर भी नहीं रहे है कि नहीं? खाने पीने में जीवन हमारा जा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये सत्य है। प्रभुपाद जी को देख करके, प्रभुपाद जी के संबंध देख करके कृष्ण उद्धार कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, मैं अब क्या से बताऊं। दशम स्कंद में लिखे हैं कि आचार्य आते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके द्वारा बद्ध जीव की सेवा भगवान को स्वीकार हो जाए। जी, वो निवेदन करते हैं अगर इतना करेगा तो आप सेवा स्वीकार कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। ओके, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि परम पूज्य जयद्वैत महाराज प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी बड़ा आसान लगता है 2 घंटा जाप करना, 4 नियमों का पालन करना। वैसे तो 4 नियमों का पालन करने में लोगों को दिक्कत होती है आजकल, लेकिन जो भी है, और एक ही जन्म भगवान के पास चले जाना बहुत अच्छी बात लगती है। प्रभुपाद बोले, घूमे प्रभुपाद अपनी केन को जमीन में गाड़ दिए और बोले कि क्या लगता है मैं आपको धोखा देने के लिए आया हूं? जो प्रभुपाद जी गुरु कृपा प्रभु को बोले कि तुम यहाँ मंदिर बना रहे हो और तुम्हारे लिए गोलोक में कृष्ण घर बना रहे हैं, मैं ये देख सकता हूँ। उसकी स्थिति की आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पश्य देख सकते हैं आप। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रभुपाद जी कौन है। वसुदेव दत्त की तो केवल इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड के जीव का उद्धार कर दिया। प्रभुपाद जी कहेंगे 16 माला वाले को गोलोक की प्राप्ति हो, और कहेंगे आप नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को भले प्राप्ति ना हो, लेकिन जो विश्वास करके चल रहा है वो जरूर प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप 20 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 16 जरूर करना है। 16 प्रभुपाद जी ने 16 ही करना है, तो 16.1 भी नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। अधिक कर सकते हैं, लेकिन अहंकार का स्थान मत रहना कि मैं अपने भजन से पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना कभी। महाराज बात को बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भजन का अहंकार करता है उसको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। हम देख रहे हैं कितने महान भक्त क्या सोच रहे हैं, मैं तो भक्त हो ही नहीं, मैं तो भक्त हो ही नहीं, तो हम फिर क्यों मान रहे हैं? हाँ, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जरूर हमें सोचना चाहिए।
पद रत्नावली के अनुसार भगवान तो सभी पर समान रूप से दयालु होते हैं, तो फिर भगवान की अपने भक्तों के प्रति विषममति क्यों होती है? विषममति समझ रहे हैं? ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मैं समझा दे रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। तो सभी को एक बराबर मानना चाहिए, सब भक्त हैं मानना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी को माता मान रहे हैं, किसी को पिता मान रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? ये समझ में आया? पूजा माता जी, हाँ ओके, माता जी को दीजिए, हरि प्रिया माता जी को दीजिए। यस, माइक पे बोलिए, अगर गलत बोलेंगे तो सब रिकॉर्ड होगा, मालूम चलेगा आपने क्या बोला। बोलिए, नहीं ऑन कर लीजिए। क्योंकि भक्त भगवान को उस रूप से देखता हाँ, है, इसलिए भगवान उसके भाव यस, से। ये था माम प्रपद्यन्ते। अगर आप कहें कि कृष्ण मेरे बेटे बन जाए, नहीं मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो कह रहे नहीं मैं बेटा मैं तो ये संबंध नहीं चाहता हूँ। इज इट नॉट? समझ रहे हैं कितना सुंदर है ना? यदि आप कृष्ण के सखा बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अभी से सोचना चालू कर दीजिए, लेकिन तो फिर कृष्ण भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक है। छोटी सी मैं बात बताऊंगा, गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं, उनका सका भाव है, तो कृष्ण के प्रति ऐसे हाथ जोड़ बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं, कहो कृष्णा मदन गोपाल, तो कृष्ण भी संकोच में आ जाते हैं कि उनका भी वैसे ही भाव होता है, भले ही विष्णु है तो कृष्ण ही, फिर भी संकोच में चलो अपने को मतलब थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं तो भगवान भी ये चाहते हैं इसी प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये विषममति नहीं है, भक्तों के भाव के अनुसार इस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते हैं। बाल प्रबोधिनी के अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि जब भगवान मल्लशाला में प्रवेश करे तो कोई उनको कामदेव देख रहा है, कोई उनको मूर्तिमान मृत्यु देख रहा है, इत्यादि इत्यादि, अपने भाव के अनुसार देख रहा है। सभी रसों के सभी भावों के आश्रय कृष्ण है। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भीष्मदेव स्वयं को दुष्टों का पक्षपाती क्यों कह रहे हैं, फिर भी भगवान के कृपा पात्र कैसे हैं, इसको समझाइए। अच्छा प्रश्न है ये, जूम की डिवोटीज में से कौन उत्तर करेगा? पूजा माता जी, did not get a chance, we will give you a chance. Yes. Next one goes to Revati माता जी. Be prepared. प्रभु जी, भीष्मदेव अपने आप को दुष्टों का पक्षपाती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके भक्तों का द्रोह किया। जैसे द्रौपदी महारानी के समय उन्होंने कुछ बोला नहीं जब उनके साथ अपमान हो रहा था, अर्जुन के साथ विपक्ष में युद्ध किया, और दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथ दिया। मेन बात यही है, दुर्योधन जैसे दुष्टों का साथ दिया। आपके पीछे लड़की नाच रही है और ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो गलत बात है। आप दुष्टों का पक्षपात कर रहे हैं बच्चे बड़े दुष्ट हैं बुरा मत मानिए। और कृष्ण, भगवान कृष्ण की उन्होंने अवहेलना तक की, जब उन्होंने भगवान कृष्ण को स्वयं क्या मतलब शस्त्र तक उठवा दिया। ठीक, हाँ, उनके व्रत को तोड़वा दिए, हाँ। और अपना व्रत स्थापित कर लिए। क्या अवहेलना ही हुए ना? आपका व्रत तोड़ दूंगा मैं, क्या समझते हैं? ऐसे करके गुड। और कृपा का पात्र उन्होंने इसलिए बताया कि शायद कभी कभी मैंने नाम उच्चारण कर लिया था, तो इस कृपावश वो मुझे यहाँ मृत्यु के समय दर्शन देने के लिए आ गए ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से शाश्वत जीवन की सहज अवस्था क्या? ये उत्तर उसका मैं बताता हूँ। आराम से खाओ पियो मौज करो, यही जीवन की सुखी अवस्था है। रेवती माता जी जरूर मेरा समर्थन करेंगे, इन्होंने हाथ भी खड़ा किया मेरा समर्थन करते हुए, है ना? खाओ पियो मौज करो, यही जीवन की सब बढ़िया अवस्था है। नहीं प्रभु जी, जीवन... अरे टीचर का सपोर्ट करना चाहिए। आप टीचर हैं, बगावत कर रही हैं। चलिए बोलिए। ठीक है, अवहेलना कर रही है, अवहेलन करता है चलिए बोलिए क्या है सहज अवस्था? जीवन की सहज अवस्था है कि भगवान को अपना मित्र, स्वामी एवं रक्षक मान के उनमें अनन्य भाव से भक्ति की जाए, उन्हें प्रेम किया जाए और उनमें शरणागति ली जाए। जैसा आपने बताया, जिस प्रकार से मछली पानी की शरणागति लेती है जो उसके लिए परम आवश्यक है, उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हमें भी भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। और मैथमेटिक्स में एक शब्द आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, समझ में आया? आवश्यक और पर्याप्त, बहुत सुंदर बात है। मछली जल में है, जल उसकी नितांत आवश्यकता है, उसके बिना तो जी नहीं सकती, और जल में है तो उसके लिए पर्याप्त है। समझ में आ गया? भगवान की शरण में जीव है तो उसके लिए आवश्यक है, नहीं तो सुखी हो नहीं सकता, और शरण में है तो पर्याप्त है उसके सुख के लिए, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। डजंट मेक सेंस? आई मीन अमेजिंग, आई हैव नेवर स्पोकन दिस, आई डोंट नो हाउ कृष्ण है नहीं? भगवान की सेवा कर रहा है, शरण में है, ये इसके लिए नितांत आवश्यक है,
और कर रहा है तो वो पर्याप्त है और कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भक्त लोग अनुभव कर ही रहे होंगे, इज इट नॉट? ना हमको टीवी देखने की इच्छा होती है, ना घूमने फिरने की इच्छा होती है, भक्ति कर रहे हैं, वो पर्याप्त है और वो अत्यधिक आवश्यक है। हमारे अमल कृष्ण प्रभु के पिताजी कल आए हुए हैं प्रभु जी, तो पिताजी बता रहे थे कैसे आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो प्रभु जी सुबह जब में नहीं पाए थे ना आप लोग ट्रैवलिंग की वजह से, तो प्रभु जी अमल कृष्ण एकदम उद्विग्न हो गए। 50 साल से भजन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं अमल कृष्ण? जैसे 10th में है। हाँ, एक साल में इतनी उद्विग्नता आ रही कि एक दिन भी अब शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है ट्रैवलिंग की वजह से, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए, और सोचो आप 20 साल 25 साल 50 साल 500 साल कैसे करेंगे? समझ गए इसका अर्थ? 5 करोड़ साल भक्ति करोगे तो क्या हालत होगी। कभी आप लोग खुश नहीं होते हो कि आप लोग आप एक पक्के रास्ते पे हो? जन्म जन्मांतर भक्ति करना है, मान लो भगवान के पास नहीं भी गए, अगले जन्म में इस्कॉन के गुरु बन सकते हैं, आज सन्यासी बन सकते हैं, वो सब स्कोप है। इस्कॉन में सब लोग ब्रह्मचारी नहीं होने वाले हैं अगर नहीं भी गए तो, और अन्यथा मान लो यहां पे भी जन्म नहीं मिला तो आप भक्ति में प्रगति करेंगे तो कृष्ण कहीं और सेवा में लगाएंगे। नारद जी की सेवा रुक गई क्या? अनंत काल तक प्रचार करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? कुछ पता नहीं, सब बातें किसी को जो सुनेगा बाहर का व्यक्ति उसके कहीं पागल हो गया है व्यक्ति, क्या बोल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दैट्स हाउ नाउ यू आर इन इटर्नल सर्विट्यूड, आपका अनंत जीवन शुरू हो गया आगे। जीव सर्वाधिक सुखी कब होता है और जीव का पतन कब होता है, इसका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए पहले यहाँ कोई भक्त बोलना चाहते हैं? ओके, कानु प्रिया वांट्स टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी, आंसर दैट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब जीव भगवान पे पूर्णतया आश्रित रहेगा तो वे सुखी हो सकता है, और थोड़ा भी लग गया तो सुखी हो सकता है, सुखी होगा ही, और चांस है, मे बी होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, होगा ही, उसी तरह से होगा। जी हाँ। और भगवान की भक्ति के विपरीत अगर कोई कार्य करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। भोग इच्छा करेगा तो गिरेगा। भीष्म देव भगवान क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो सही समझ गए, ये सारा सार है, ठीक है कि नहीं? तो क्या एक और सुना होगा आपने, खुदा की फौज करेगी मौज, तो भगवान की फौज में रहेंगे तो मौज करेंगे, आनंद लेंगे, है कि नहीं? सुबह से शाम तक ये बताओ कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो को दुख देने वाला है? मंगल आरती जा रहे हैं तो आनंद है, जब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कई बार लोग बोलते हैं जब में मन नहीं लगता, और जरा आप जब ना कीजिए तब देखिए मन कैसा हो जाएगा। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि जब जो बीच में बीमार पड़ गए थे तो रात के 9 बजे एक दिन मेरा माला समाप्त हुआ। बड़ा खराब दिन था वो। पिछले साल जब वो बीमारी हो गई थी ना, बड़ा सबसे वो बीमारी उतना दुख नहीं देती जितना कि जप नहीं हो पा रहा है वो दुख देता है। आप लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत लगता है मन नहीं लग रहा है, और देखिए जब ना कर पाए तो कितना मन उद्विग्न हो जाता है। तो यही याद सुबह उठ करके हम लिख लेना चाहिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो बचपन की कविता काम आएगी। इस पानी को छोड़ कहीं मत जाइए। और माया बारंबार बोल रही है, पानी से बाहर आओ, पानी के बाहर आओ, बाहर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर घास है, आओ खाओ। लेकिन समझ लीजिए कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। समझ गए? भीष्म देव भगवान को किन नामों से संबोधित करते हैं एवं उनसे मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये श्लोक को मदद करने के लिए, इस क्वेश्चन की मदद करने के लिए ये शब्दों का प्रयोग इस श्लोक में नहीं है, वो श्लोक कोट किए गए हैं उनको बताइएगा। ये जूम डिवोटीज बताएंगे। दीप्ति माता जी, आप हाथ खड़ा कर रही हैं या खाली सोच रही हैं? सोच रही हैं आप, हाथ खड़ा करने बोल नहीं, नमस्ते कर रही हैं, ठीक है। सौरभ, ओ फाइन, रुक जाइए, अजिता माता जी बोलना चाहती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि श्लोक में नहीं है वो सब नाम, वो नाम आगे के श्लोक में बोले गए हैं। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वो उन 2 नामों से संबोधित कर रहे हैं, विजय सखे एंड पार्थ सखे। वेरी गुड, विजय सखे और पार्थ सखे मतलब अर्जुन का संबंध। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कौन सा नाम बता रहे हैं? यशोदानंदन, यशोदानंदन, यशोदानंदन। हाँ, यशोदानंदन, वेरी गुड, यशोदानंदन और नंदनंदन, वेरी गुड, सही उत्तर आपने बताया। तो इस प्रकार से बोलने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कौन सा हम लोग गाते हैं? हम लोग जय राधा माधव कुंज, एक बार इसको बोल के गा के कहाँ अमृतम दबे करताल दीजिए। ये भजन गा करके फिर रुकेंगे, कृष्ण के उन नामों का उच्चारण करेंगे जो उनके भक्तों के संग। आज थोड़ा पारायण नहीं करेंगे, ये गा करके रुकेंगे। करताल दीजिए, मृदंग
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। श्री श्री राधा माधव की जय, जय। प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप देख सकते हैं कि सारे भजन जो भी हैं भगवान के नाम के संबंध उनके भक्तों से, तो वो बहुत उनको सुख देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, चल स्टॉप है। आज पारायण नहीं कर रहे हो, काफी लेट हो गया, तो आप लोग प्रसाद दे पाइए। हरे कृष्णा।